हेलो बेटा, हेलो। आई एम ऑडिबल? गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। यस, परफेक्ट। चलो, बहुत बढ़िया। आज चैप्टर को एंड करते हैं रिवीजन के साथ। हाँ बेटा, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून बेटा। तो आज चैप्टर को देखो एंड करना है और रिवीजन के साथ एंड करना है, यानी जितना मैंने करा दिया था कोर डेटा। कौन है भाई? हेलो, जितना मैंने कोर डेटा करा दिया था वो पूरा रिवाइज करा करके मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है बिल्कुल? कल बात करके मजा आ गया। ठीक है, मैं हर हफ्ते आपके सामने लाइव आऊंगा। और ठीक है, कल तुम्हारे उतरे हुए चेहरे देखे थे ना, तो पता नहीं मुझे भी कुछ चीजें क्लिक की हैं। ठीक है, हाँ, तो उसके हिसाब से मैं कुछ चीजें कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा चेहरे पर स्माइल हर समय मेंटेन रहनी चाहिए। क्लियर है? इससे वर्क एफिशिएंसी आपकी बढ़ती है। ठीक है, चलो पहले मैं रिवीजन करा देता हूँ थोड़ा सा, फिर मैं आगे बढ़ूँ। आज का टारगेट क्या क्या है देख लो। छोटे छोटे क्लासेस हैं। फाइलम कोऑर्डिनेटा चल रहा है, जिसमें एम्फीबिया क्लास अभी कराता हूँ, छोटी सी है। रेप्टाइल्स छोटा सा ही है। एप्स, बर्ड्स छोटा सा ही है। और मैमल्स तो हम पूरा ह्यूमन फिजियो में पढ़ ही चुके हैं। यानी मैंने कहा था ना, आज की क्लास बहुत लंबी नहीं होने वाली। ठीक है, हाँ, पर मैं रिवीजन करा करके 1.5 घंटे का क्लास तो कर दूंगा पूरा। क्लियर है? फुल 11th फास्ट रिवीजन ऐसे थोड़ी ना होता है। तुम सब कुछ मुझसे करवा लोगे तो खुद क्या करोगे? ठीक है, हाँ, स्पून फीडिंग थोड़ी ना करनी है इंद्रजीत बेटा। ठीक है, देखो, कोशिश किया करो दूसरों से सीखने की। अगर तुम दूसरों से मेहनत करवाओगे, तो मैं देखता हूँ फिजिक्स में क्या बच्चा चाहता है कि मैं देखता रहूं वीडियो, टीचर क्वेश्चन सॉल्व करता रहे और मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, लिखवा लो कोरे कागज पर, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, हाँ, भगवान तथास्तु भी बोलेंगे तब भी नहीं होगा। जब तक खुद नहीं करोगे बेटा, तब तक कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। टीच तभी तो कहता हूँ कि मतलब मेरे समझ में नहीं आता, लोग वन शॉट ले लेके एकदम मतलब तेजी से नहीं, लास्ट टाइम पर ऐसे बच्चे आते हो। देखो, जो बच्चे पढ़े हैं पूरी साल उनके लिए तो ठीक है। कई बच्चों से मैं देखता हूँ कि सर एक्चुअल में पूरी साल पढ़ नहीं पाए, ये नहीं पाए, तो सोचा कि वन शॉट देखने से सिलेक्शन हो जाएगा। ना 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 ना, ठीक है, बायो एक बार को रिवाइज हो सकती है, फिजिक्स तो रिवाइज भी नहीं हो सकती। ठीक है, हाँ, फिजिक्स टाइम मांगती है, फिजिक्स प्रैक्टिस मांगती है। ठीक है, हाँ, तो ठीक है, तो ध्यान रखना, प्रैक्टिस आपको करनी है। और मैं आपसे कह दे रहा हूँ, 11th में आपसे रिवाइज करवा लूंगा डंडे के बल पर। 11th में रिवाइज करवा लूंगा। ठीक है, हाँ। और 12th में ब्रेन में सेट करता हुआ चलूंगा, बिल्कुल एकदम परफेक्टली। दिसंबर लास्ट थोड़ा खिंचेगा भी तो 15 जनवरी। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, हाँ, ओके, मैक्स टू मैक्स। इससे ज्यादा तो जाऊंगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, आपका 12th और 11th दोनों विद रिवीजन, क्योंकि 11th का मैं रिवीजन, ठीक है, 1 महीने 7 दिन के अंदर करने वाला हूँ पूरा। प्लानर मैंने डाल दिया है ऑलरेडी, उस प्लान को आप देख लेना। ठीक है, कल मैं लाइव भी आया था, कई बच्चे लाइव थे उसमें। ओके, हाँ, तो मैंने डिस्कस भी किया था कि कैसे क्या है। तो लाइव आने से मुझे समझ में आई, तुम्हारे चेहरे देखे मैंने यार। अरे यार, तो थोड़ा सा मुझे लगा बच्चा कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसको लग रहा है कि क्या होगा, जबकि ऐसा लगना नहीं चाहिए अभी तो। चलो खैर, कोई नहीं, लगा रहूंगा मैं थोड़ा सा आपके संग, हो जाएगा। होगा उसी का जो डेडिकेशन से फॉलो करेगा, हर किसी का तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो, रिवीजन की बात कर रहा हूं। कल मैंने कॉर्डेटा करा दिया था, बेसिक फीचर करा दिए थे, साइक्लोस्टोमेटा करा दिया था, कॉन्ड्रिक्थिस और स्ट्रिक्थिस करा दिए थे। एक बार में स्लाइड लगा दी है मैंने कल वाली। कॉर्डेटा के 4 फीचर थे जो कभी भूलने नहीं है, जो विदाउट एनी एक्सेप्शन सारे कॉर्डेट्स में मिलते हैं। पहला फीचर नर्व कॉर्ड, दूसरा नोटो कॉर्ड। नर्व कॉर्ड तो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट दोनों में मिलती है, पर नॉन कॉर्डेट में नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड में होती है, वेंट्रल आगे होती है, डबल होती है, सॉलिड होती है, जबकि हमारे अंदर
पीछे होती है डोर्सल साइड में, हॉलो होती है, सिंगल होती है। ये डिफरेंस था, जिसका ओरिजिन एक्टोडर्मल होगा कि नर्व कॉर्ड की बात चल रही है, ठीक है। और नोटोकॉर्ड मैंने बताया था रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, जिसको आप बैकबोन भी कह सकते हो, ठीक है। हाँ, आपकी बैकबोन वो नोटोकॉर्ड है। क्लियर है बिल्कुल। नोटोकॉर्ड ओनली कॉर्डेट्स में मिलती है, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं मिलती। यस, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं मिलती। हाँ, रिजल्ट रिजल्ट तो आ गया है, मुझे मिल भी गया है। बताऊं रिजल्ट क्या? लास्ट में डिस्कस करूंगा, अभी नहीं, अभी रिदम में आ गए, ठीक है। दिमाग से निकल गया, रिजल्ट तो मैं आ गया, मेरे पास मिल गया था मुझे, ठीक है। लास्ट में डिस्कस करता हूँ रिजल्ट, है ना। तो नोटोकॉर्ड की बात आती है तो नोटोकॉर्ड सिर्फ कॉर्डेट्स में मिलती है, नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड नहीं होती। हमारा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है जो एंडोस्केलेटन का काम करता है, आपका समझो। और स्केलेटन का ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, तो नोटोकॉर्ड का ओरिजिन भी मीजोडर्मल होगा। समझे? हाँ, नोटोकॉर्ड का ओरिजिन मीजोडर्मल होगा। समझे? ये 11th का लास्ट चैप्टर नहीं है, कल जो चालू करूंगा वो 11th का लास्ट चैप्टर होगा। हाँ, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉकरोच और फ्रॉग मैं पहले कराने वाला हूं और टिश्यू बाद में कराने वाला हूं, ठीक है। यानी पहले मैं कॉकरोच 2 लेक्चर का होगा, फ्रॉग 1 लेक्चर का होगा, टिश्यू 2 लेक्चर का होगा। तो टोटल 2 2 4 और 1 5 लेक्चर में इस चैप्टर को मैं एंड करूंगा। एनसीईआरटी में ओनली फ्रॉग है, एनसीईआरटी में ओनली फ्रॉग है, पर क्वेश्चन कॉकरोच और टिश्यू से भी आ जाते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। लेटेस्ट एनसीईआरटी में फ्रॉग है, ठीक है। तो फ्रॉग छोटा सा ही है। तो फ्रॉग, कॉकरोच और टिश्यू मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं तीनों ही टॉपिक कराऊंगा, ओके। हाँ, तो कल से आपका 11th का लास्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो 5 क्लासों में पूरी 11th आपके ब्रेन में सेट हो जाएगी। और पैरेलल मंडे से मैं रिवीजन आपसे करवा ही लूंगा, ठीक है। वो स्ट्रेटजी मैंने प्लानर डाल दिया है, ठीक है। हाँ, आप उस प्लानर को फॉलो करना है, और बहुत मैंने प्रैक्टिकली बनाया है प्लानर कि कर लोगे यार, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड समझ में आ गया। और नोटोकॉर्ड मैंने बताया था, पोजीशन मत भूलना। नोटोकॉर्ड आपकी नर्व कॉर्ड के नीचे बिलो नर्व कॉर्ड होती है, और एवव, ठीक है, एलिमेंट्री केनाल होती है। एलिमेंट्री केनाल के ऊपर होती है और नर्व कॉर्ड के नीचे होती है, मतलब मिड में होती है दोनों के। ये ध्यान रखना है आपको। मैंने कहा अभी तक कई कॉर्डेट ऐसे ऐसे थे जिन्होंने अपनी नोटोकॉर्ड को छोटे छोटे कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, जिनको हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। और उन कॉर्डेट को फिर हमने नाम दिया वर्टिब्रेटा। आई बेटा, वर्टिब्रेटा। क्लियर है बिल्कुल। हाँ, जिनमें नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो गई थी, वो सारे के सारे वर्टिब्रेटा थे, ठीक है। फिर मैंने पोस्टर्नल टेल की बात की थी, जो बैलेंसिंग का काम करती है, ठीक है, और जो कॉर्डेट्स का फीचर है। और लास्ट में पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट सारे कॉर्डेट्स में होती है, बट इन सम हायर कॉर्डेट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, ठीक है। ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखने को मिलती है, बट एडल्ट में नहीं होती, बट एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है। ये बताती है कि हम सब एक ही जगह से ओरिजिनेट हुए हैं। तो इन चारों फीचर को मैंने यहाँ एक्सप्लेन भी किया था अच्छी तरीके से, ठीक है। यहां तक कोई डाउट होना नहीं चाहिए। फिर मैंने बेसिक डिफरेंस बता दिया था, कॉर्डेट्स नॉन कॉर्डेट में डिफरेंस क्या होता है, जो भी जस्ट बता के चुका हूं मैं। फिर हम आ गए थे क्लासिफिकेशन। तो फाइलम कॉर्डेटा, हाँ, फाइलम कॉर्डेटा को मैंने डिवाइड किया था 2 पार्ट में, ठीक है। किसके बेस पर? आप बोलोगे ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम के बेस पर। ऐसे कॉर्डेट जिनमें क्रेनियम नहीं था, क्रेनियम नहीं था, तो एक क्रेनिएटा, क्या बोलेंगे उनको? एक क्रेनिएटा। ये प्रोटोटाइप के प्रिमिटिव हैं, तो उनको बोलेंगे प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा। और जिनमें क्रेनियम था उनको बोलेंगे यू कॉर्डेटा, एक्चुअल में ट्रू कॉर्डेटा, क्योंकि उनमें ब्रेन बॉक्स क्रेनियम था। अब यहां से प्रोटोकॉर्डेटा को हमने अलग समझा दिया है, और यू कॉर्डेटा को प्रॉपर तरीके से हमने क्लासिफाई किया है। तो प्रोटोकॉर्डेटा और यू कॉर्डेटा को हमने सब फाइलम में डिवाइड किया है। तो आपसे पूछा जाएगा यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा ये क्या है? आप बोलोगे ये तो सब फाइलम है। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा, यस, प्रोटोकॉर्डेटा के सब फाइलम है, जबकि जबकि वर्टिब्रेटा यूकॉर्डेटा का सब फाइलम है। ये आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो प्रोटोकॉर्डेटा की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो उसमें पहला आएगा यूरोकॉर्डेटा। यूरो मतलब टेल, और सिफेलो मतलब हेड। तो मैंने डिवाइड भी किया था, यूरो मतलब है कि नोटोकॉर्ड ओनली लार्वा की टेल में मिलती है, अडल्ट में नहीं होती है, अडल्ट में एब्सेंट होती है, ठीक है। और इनकी चारों तरफ एक ट्यूनिसिन नाम की लेदरी कवरिंग होती है।
सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्यूनिकेटा, इनको ट्यूनिकेटा भी बोलोगे, ठीक है। तो 3 नाम है जिसमें एसिडिया पर क्वेश्चन बहुत आता है, एग्जाम्पल तीनों ही इंपॉर्टेंट है। एसिडिया, ठीक है, ध्यान रखना है, सल्फा डोलियोलम, एसिडिया सल्फा डोलियोलम, समझे? एसिडिया सल्फा और डोलियोलम, एसिडिया सल्फा और डोलियोलम, कोई डाउट? यूरो मतलब टेल, सिफेलो मतलब हेड। यहां पर हेड टू टेल आपको नोटोकॉर्ड मिलेगी, लार्वा एडल्ट दोनों में मिलेगी। ब्रैंकियोस्टोमा को एग्जांपल याद रखना है, एनसीईआरटी में एक डायग्राम दे रखा है तो उसको भूल मत जाना। ये यूरो कॉर्डेटा का एग्जांपल है, यूरो मतलब टेल में, सिर्फ लार्वा की टेल में नोटोकॉर्ड होगी। यूरो कॉर्डेटा का एग्जांपल है एसिडिया, ठीक है। अब डिटेल की बात करेंगे हम वर्टिब्रेटा। अगर मैं वर्टिब्रेटा की बात करता हूं तो वर्टिब्रेटा सब फाइलम है, इसको हमने डिवीजन में डिवाइड किया, 2 डिवीजन थे। किसके बेस पर? आप बोलोगे जॉ के बेस पर। एग नेथा, ए मतलब एब्सेंट, ठीक है, यानी माउथ में अगर जॉ नहीं है, नेथा नहीं है, नेथा मतलब जॉ, तो उनको नाम दिया हमने एग नेथा, ठीक है। ये डिवीजन है, एग नेथा क्या है? डिवीजन, ठीक है। नेथोस्टोमा या नेथोस्टोमेटा, ये क्या है? डिवीजन, ठीक है भाई। नेथा मतलब जॉ, स्टोमा मतलब माउथ, माउथ में जो है तो ठीक है, ये डिवीजन है, नेथोस्टोमेटा। तो एग्नेथा छोटा सा ही सब फाइलम, छोटा सा ही डिवीजन था, तो इसको फर्दर बहुत डिवाइड नहीं किया है, बस क्लास में डायरेक्ट डिवाइड किया है। तो इसमें आपको सिर्फ एक ही क्लास पढ़नी है, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब होता है सर्क्यूलर, स्टोमा मतलब होता है माउथ, सर्क्यूलर सकिंग माउथ होता है इनके अंदर, ठीक है। ये सेंग्यूबोरस होते हैं, खून पीने वाले, मछलियों की सरफेस पे चिपक जाते हैं, इनको खून पीते रहते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसमें 2 ही आएंगे, ठीक है, लैम्प्रे और हैगफिश, लैम्प्रे और हैगफिश, क्लियर है बिल्कुल। हाँ, जिसमें लैम्प्रे का एक माइग्रेशन है, बड़ा फेमस है, जिस पर क्वेश्चन आता है। अब यहां बात करते हैं नेथोस्टोमेटा में, तो इसको सुपर क्लास में डिवाइड किया है, मजबूरी थी क्योंकि इसमें मेंबर्स ज्यादा थे, तो मजबूरी में हमने डायरेक्ट क्लास ना बना के सुपर क्लास बनाई। किसके बेस पर बनाई? आप बोलोगे लोकोमोटरी ऑर्गन के बेस पर बनाई। जिनके पास फिन्स थे उनको नाम दिया पाइसिस, जिनके पास पोडा थे उनको नाम दिया टेट्रापोडा। तो पाइसिस यानी फिश, फिश में 2 ही आती हैं, क्लास कौन कौन सी आएंगी इसके अंदर? 2 क्लास आएंगी, कॉन्ड्रिथिस, ऑस्ट्रिक्टिस। कॉन्ड्रियो मतलब कार्टिलेज, इक्थिस मतलब फिश। ऑस्टियो मतलब कार्टिलेज, इक्थिस मतलब फिश, यानी कार्टिलेजनस फिश एंड बोनी फिश। कार्टिलेजनस फिश और बोनी फिश जो मैंने कल करा दी है, तो कल मैंने आपको साइक्लोस्टोमेटा करा दिए, कल मैंने आपको कार्टिलेजिनस और बोनीफिश करा दी, कंपाइल करा दिया। आज मैं कराने वाला हूं आपको एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स, मैमल्स, इन सब के अंदर 4 पोडा हैं। सो इट इज इंक्लूडेड इन टेट्रापोडा। तो टेट्रापोडा क्या है? सुपर क्लास। पाइसिस क्या है? सुपर क्लास, ठीक है। कॉन्ड्रिक्थिस और स्ट्रिक्थिस क्या है? क्लास। एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स ये क्या है? क्लास। इन पर क्वेश्चन आते हैं, क्लियर है। तो साइक्लोस्टोमेटा सबसे पहले मैंने कराया था बेटा, तो साइक्लो सर्कुलर सकिंग माउथ था, एक्टो पैरासाइट थे, समुद्री जल में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें 2 ही आपको पढ़ने, लैम्प्रे, हैगफिश, ठीक है। इनमें गिल्स मत भूल जाना, ठीक है, हाँ, ठीक है। 6 to 15 पेयर गिल्स, गिल्स होते हैं, 6 to 15 पेयर गिल्स लिट्स होते हैं, ठीक है। सर्कुलर सकिंग माउथ होता है, हाँ इनमें, ठीक है। डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स, इनके सरफेस पर स्केल्स नहीं होते, जैसे सांप के ऊपर स्केल्स होते हैं, कुछ बोनी फिश की सरफेस पर स्केल्स देखे होंगे, हाँ, को हटाते हैं चाकुओं से ये लोग, ठीक है, हाँ, स्केल्स। और पेयर्ड फिन 2 ही होते हैं, पैक्टोरल और पैल्विक, ये पेयर्ड होते हैं, डॉर्सल, वेंट्रल, कॉइडल अनपेयर्ड होते हैं, तो अनपेयर्ड फिन तो होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अनपेयर्ड फिन तो प्रेजेंट है, डॉर्सल, वेंट्रल, कॉइडल, पर पेयर्ड फिन नहीं होते, पैक्टोरल और पैल्विक, पेयर्ड फिन यहां नहीं होते, ठीक है। चलो, क्रेनियम ये तो कॉमन है, ठीक है, सर्कुलर क्लोज टाइप होता है, ठीक है। हाँ, अब खास टाइप का माइग्रेशन मैंने बताया था, ओनली लैम्प्रे में देखने को मिलेगा। कहां देखने को मिलेगा? लैम्प्रे के अंदर, ठीक है। पेट्रोमाइजोन, इसमें एडल्ट, एडल्ट ब्रीडिंग के लिए कहां पर आता है? फ्रेश वाटर में, अंडे देता है, स्पॉनिंग करता है, देन खत्म हो जाता है। अंडों से लार्वा निकलेगा, मेटामॉर्फोसिस होगी, इसको एमोसिट लार्वा कहते हैं, और ये फिर एडल्ट में कन्वर्ट होकर वापस कहां जाएगा? कर्मस्थली। फिर ब्रीडिंग के टाइम पर कहां आएगा? यहां पर, यहां अंत होगा। तो प्रारंभ कहां से हुआ? यहां से। अंत कहां हुआ? यहां। तो फ्रेश, मरीन फ्रेश,
फ्रेश मरीन फ्रेश, ये एक बार क्वेश्चन आया था, बच्चे गलत करके आए थे, बच्चे लिख के आए थे मरीन फ्रेश मरीन। तब से मैंने क्वेश्चन डिस्कस करना चालू किया, जिससे कि ऐसा क्वेश्चन आए तो आपसे गलती ना हो जाए, ठीक है। चलो, इसके बाद हमने बात की थी, ये में डायग्राम भी दिखा दिया था पेट्रोमाइजोन का, एनसीईआरटी में दे रखा है, ये मैंने अलग से डाल दिया है मिक्सिन का, ये थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब आ जाओ कार्टिलेजिनस फिश, बोनी फिश। कार्टिलेजिनस फिश कार्टिलेजिनस है क्यों? क्योंकि इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस है। इनको मरीन फिश भी कहते हैं क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ समुद्री जल में पाए जाते हैं, जबकि बोनी फिश समुद्री और फ्रेश दोनों ही टाइप के वाटर में मिलते हैं, ठीक है। मैं कंपाइल कर रहा हूं दोनों को, तुम्हें याद हो जाएगा इससे, ठीक है। इनका एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का था, जबकि बोनी का एंडोस्केलेटन बोन से मिलकर बना होता है, ठीक है। इनका माउथ नीचे होता है वेंट्रल साइड में, शार्क, ग्रेट व्हाइट शार्क सबने देखी है। जबकि बोनीफिश, रोहू, कैटला, मांगुर जो सभी जानते हैं, लोग खाते भी हैं, ठीक है इनको, ठीक है, उनका माउथ आगे वेंट्रल साइड में होता है। हाँ, यहां पर गिल्स होते हैं, गिल स्लिट्स, पर कवरिंग नहीं होती उनकी, खुले होते हैं। जबकि बोनीफिश में गिल स्लिट्स कवरिंग में होते हैं, ऊपर कुलम के अंदर होते हैं, ठीक है। यहां पर जो स्केल्स होते हैं प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, जो बैकबर्डली बैंड होते हैं, प्लेकोइड स्केल्स, ठीक है। और यही माउथ में आकर के टीथ में मॉडिफाई हो जाते हैं। जो टीथ नेचुरली इतने मजबूत हो ही नहीं सकते, इनके जो टीथ होते हैं शार्क के, वो जहाज तक को तोड़ फोड़ कर देते हैं, मतलब खतरनाक होते हैं वो, ठीक है, क्योंकि वो प्लेकोइड स्केल्स होते हैं, मॉडिफाइड, ठीक है। ये याद रखना है आपको। जबकि बोनी फिश में मैंने बताया था साइक्लॉइड और टिनॉइड स्केल्स होते हैं, साइक्लॉइड और टिनॉइड, आप समझ रहे हो, हाँ, जिनमें एनुलाई, छोटे छोटे एनुअल रिंग देखने को मिलते हैं, जो इसलिए पावरफुल होता है, प्रीडेशियस होते हैं, ठीक है, मतलब शिकारी। ये मैंने एक डायग्राम बनाया था, बस इस डायग्राम से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था इस डायग्राम के अंदर प्लेकॉइड स्केल समझ में आ गए, डोर्सल, वेंट्रल, क्वाइडल, पैक्टोरल, पेल्विक फिन भी आ गए। मैंने कहा भी था पेल्विक फिन पर मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन क्लास पर होता है, यस, कार्टिलेजिनस फिश में। जब क्लास पर मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल करेंगे ये, और बच्चे देंगे, क्योंकि वे भी पेरस होते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात, तो बच्चे देने वाले होते हैं। और तो सब समझ में आई गया, कोई इसमें ऐसा है नहीं। हाँ, इनके जो कॉइडल फिन होते हैं बराबर के नहीं होते, हेट्रो सर्कल होते हैं, जबकि बोनी फिश में होमो सर्कल होते हैं। होमो सर्कल का मतलब बराबर बराबर, ठीक है, बोनी फिश के अंदर, ठीक है। हाँ, ये तो कॉमन है, ये भी कॉमन है। अब यहाँ सबसे दो एग्जांपल ध्यान रखना। अगर मैं आपसे कहूं कि इलेक्ट्रिक ऑर्गन किसके पास होते हैं, कार्टिलेजिनस फिश, एग्जांपल बताओ, टॉर्पेडो, टॉर्पेडो कार्टून्स में बहुत दिखाया है इसको। और ट्राइगोन की मैं बात करूं तो उसको स्टिंग रे, पॉइजन रिलीज करते हैं, तो पॉइजन स्टिंग, स्टिंग रे, ठीक है, ट्राइगोन और टॉर्पेडो, तो दो याद रखने हैं, टॉर्पेडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, और ट्राइगोन स्टिंग रे, इस पे पॉइजन स्टिंग होते हैं। हाँ, कोल्ड ब्लडेड जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना नहीं जानते अकॉर्डिंग टू एटमॉस्फेयर, तो उनको हाइबरनेशन एस्टिब्यूशन देना पड़ता है, मतलब वो छुप जाते हैं गर्मी गर्मी में और ठंडी में, ठीक है, उसको हाइबरनेशन एस्टिब्यूशन कहते हैं, ठीक है, इसको हम आगे बताएंगे। तो ध्यान रखना, एनिमल दो टाइप के होते हैं, कोल्ड ब्लडेड पोइक्लियोथर्मस, और वार्म ब्लडेड, ठीक है, होम्योथर्मस। ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, जैसे एप्स और मैमल्स, ये अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं, बाद बाकी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। सेक्स आर सेपरेटेड, डी कंडीशन मिलेगी, मेल के पास फिन्स होते हैं, पेल्विक फिन, क्वेश्चन आएगा किस फिन पर मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होगा, पेल्विक फिन पर मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है क्लास पर, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, वे भी पेरस होते हैं, बच्चे देते हैं। जबकि बोनी फिश के केस में मैंने बताया था कि वो तो अंडे देते हैं, ठीक है, हाँ अंडे देते हैं, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, ओवीपेरस होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में स्कोलियोडॉन, डॉगफिश, प्रिस्टिस, सॉफिश, कार्केनोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ट्राइगोन, स्टिंगरे और टॉर्पीडो, टॉर्पीडो, यस, इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं उसके पास। बस इतने एग्जाम्पल याद रखने, ये पहचान तो लोगे आप, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। बाद बाकी के मैंने स्टिंगरे का डायग्राम बना दिया है, एक रख दिया है, एक टॉर्पेडो का लगा दिया है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन है, और इसको तो कौन नहीं जानता भाई, ठीक है, ग्रेट व्हाइट शार्क, ठीक है। हाँ देखो, साफ साफ दिख रहा है ना, ये वाला इनका डोर्सल फिन है, ये कॉर्डल फिन है, ठीक है, ये इसके पेक्टोरल फिन है, और ऐसे और यहाँ भी लगे होते हैं, वेंट्रल और पेल्विक। ये तो पूरा करा ही दिया मैंने, कंपाइल करा दिया। इसमें एग्जाम्पल की बात का आती है, तो इसमें मरीन और फ्रेश वाटर दोनों ही मिलते हैं। मरीन में दो ही एग्जाम्पल हैं, एक तो एक्सोसिटस
फ्लाइंग, ग्लाइडिंग करती है, ठीक है, एक्जोसीटस, फ्लाइंग फिश, ग्लाइडिंग फिश। और हिप्पोकैम्पस दरियाई घोड़े को तो आप जानते ही हो, ठीक है। अच्छा, फ्रेश वाटर की अगर मैं बात करूं, लेबियो, कैटला, मांगुर, ये तो आपको याद रखनी है, क्लैरियस मांगुर को बोलते हैं, ठीक है। और बताया भी था क्लैरिस, क्लैरियस जो है ना, गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दी है क्योंकि ये गंदे पानी में ही ग्रो करती है और उसकी वजह से इसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल डिपोजिट हो जाते हैं और वो जब आप खा लेते हो तो उससे बहुत सारे रोग हो जाते हैं, समझे। स्केल्स क्या होते हैं, स्केल्स क्या होते हैं, कभी सांप की कैंचुली नहीं देखी, वो हटाता है अपनी, ठीक है, स्केल्स होते हैं, छोटे 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 स्केल्स लगे होते हैं उसके ऊपर। लोग मछलियों को खाते हैं तो स्केल्स हटाते हैं उनके इस तरीके से चाकू से। चलो मैं अभी इसको अलग से एक्सप्लेन करूंगा। लेबियो, कैटला, मांगुर एक्वेरियम के अंदर बेटा, मैया का ऐसा बेटा जो फाइटिंग करता है। और पेट्रोफाइलम, मैया की ऐसी बिटिया जो एंजिल है, मतलब एंजिल फिश, ठीक है। तो कभी भूलोगे नहीं, ठीक है, एंजिल फिश और फाइटिंग फिश। यहां तक एकदम सेट था। आज चालू करूंगा एम्फीबिया, छोटा सा ही एम्फीबिया, ठीक है। एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एप्स एंड मैमल्स, ठीक है। अगर मैं 10-10 मिनट भी दूंगा तो अभी 1 घंटे से कम में हो जाएंगे, छोटे छोटे से हैं, मैं है नहीं कुछ, क्योंकि एम्फीबिया मैं डिटेल में फ्रॉग में करा देता हूँ। हाँ, डिटेल में फ्रॉग में आ जाएगा एम्फीबिया आपका। मैमल्स पूरा ह्यूमन फिजियो करा चुका हूँ, तो दो तो आपके ऐसे ही हो गए। अब बचा क्या, रेप्टाइल्स, ठीक है। तो रेप्टाइल्स थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ एक कहानी की फॉर्म में, तो रेप्टाइल्स याद हो जाता है बच्चे को। और क्या बचा रेप्टाइल्स के बाद, मैमल्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड्स। हाँ, रेप्टाइल्स और बर्ड्स, बर्ड्स की कहानी सुनाऊंगा, रेप्टाइल्स तो ज्यादा है नहीं, ठीक है। अरे आज नहीं, अभी कंप्लीट हो जाएगा 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर अंदर रिवीजन करा दिया। अब 1 घंटा, 1 घंटा मुश्किल से लगेगा। हाँ, एप्स में बर्ड्स आते हैं, मैं याद कराऊंगा अभी। वह एग्जाम्पल में दिक्कत कैसे आएगी, कौन है ये, कहाँ गया। अच्छा, एंजल एग्जाम्पल दिक्कत देते हैं, एग्जाम्पल दिक्कत नहीं देंगे। जैसे तुम्हारे सामने कोई भी बर्ड्स आए, भाई पिजन तुम्हारे सामने आता है, उसका साइंटिफिक नेम से पुकारो। कौवा तुम्हारे सामने आए, क्रो, तो उसको साइंटिफिक नेम से पुकारो, ठीक है। पिकॉक कहीं दिख जाए, साइंटिफिक नेम से पुकारो। भाई देखूं कैसे जिंदगी और तुम नहीं भूलोगे और तुम अपने घर वालों को भी याद करा दोगे। समझ रहे हो ना मेरी बात, हाँ, तो तरीका है, इस तरीके को फॉलो करो। हर चीज को प्रैक्टिकल लाइफ में ले आओ, ठीक है। जिंदगी के लिए तुम्हारी होगी लाइफ टाइम। कोलंबा, यस, कोलंबा किसको बोलते हैं, पिजन। क्रो, क्रो किसको बोलते हैं जरा बताओ। नहीं नहीं यार, ये मत बोला करो सर, डर लग रहा है, कौन है ये, डर लग रहा है। अच्छा, अश्वनी है ये तो तुझे तो डर लगेगा बेटा, और डर लगना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन तू झूठ बोल रहा है, डर लग रहा है। अश्वनी को डर लग रहा होता तो तू फालतू की जो चैटिंग करता रहता है ना, तो एकदम फोकस करता है एकदम। समझ रहे हो, हाँ। क्रो, कॉर्वस, बहुत सही, ठीक है। चलो, डर नहीं लगना चाहिए। चलो अब आ जाओ। अभी तो खैर देखो, मैं देखता हूँ, अभी नहीं डर लग रहा, बच्चा दिसंबर के बाद कहता है अब डर लग रहा है, ठीक है। मैंने भाई, डर, देखो एग्जाम तो देना ही है, एग्जाम नहीं दोगे तो वहां कैसे पहुंचोगे। अब खाली ये थोड़ा होता पूरी साल हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम नहीं देंगे सर, एग्जाम से डर लगता है, टेस्टों से डर लगता है, क्योंकि मार्क्स कम आएंगे तो हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो फिर आप कभी एग्जाम दे ही नहीं पाओगे, ये क्या छोड़ो, कोई एग्जाम ही नहीं दे पाओगे जिंदगी में। खाली पढ़ाने के ये यही एग्जाम थोड़ी ना, तुम नीट, जेई और जो बैंकिंग और ये करते हो। लाइफ में हर पल एग्जाम आएंगे अभी, ठीक है, हाँ। हर स्टेप पर एग्जाम है, हर स्टेप पर। आदत डाल लो एग्जाम देने की, ठीक है। समझ रहे हो ना, हाँ, आदत डाल लो। चाहे नीट की तैयारी करो ना करो, एग्जाम देने की आदत डाल लो, एग्जाम तुम्हें हर स्टेप पर मिलेंगे। नेक्स्ट आ जाओ। तो मैं बात कर रहा हूं क्लास एम्फी। एम्फी माने क्या होता है, बोथ, बिया, यानी ऐसे एनिमल जो टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों कंडीशन पर सरवाइव करने के लिए एडेप्टिव हैं, तो वो एम्फीबियंस हैं, जो दोनों कंडीशन पर रह सकते हैं। एक्वाटिक, समझ रहे हो ना मेरी बात, और टेरेस्ट्रियल, ओके। मैं लास्ट बार बोल रहा हूं, मंडे से मैं रिवीजन, ठीक है, स्टार्ट करवा रहा हूं। जो बच्चे कल लाइव में नहीं थे, ठीक है, उन सारे बच्चों को बोल रहा हूं कि बेटा मंडे से रिवीजन स्टार्ट है। प्लानर मैंने आपका एक अलग से ग्रुप बना दिया है, रिवीजन का ग्रुप, ठीक है, संकल्प बाय एमडी सर, ठीक है। वहां मैंने प्लानर डाल दिया है, ठीक है, पूरी स्ट्रेटेजी
मैंने कल आपसे डिस्कस कर ली थी। और इस रिवीजन की स्ट्रेटेजी में वीक में मैं एक वीडियो देने वाला हूं, ठीक है, जो मंडे को पहले पहले दिन मिल जाएगा, रिवीजन के पहले दिन, ठीक है, जो पूरे हफ्ते आपके पे डंडे बजाएगा, ठीक है, और पूरा आपको बता देगा कि ये पूरा है शेड्यूल उसका। बीच में एक दिन लाइव आ जाऊंगा, और लास्ट वाले दिन एक, ठीक है, 45 क्वेश्चंस का टेस्ट ले लूंगा, ठीक है, जिससे कि मालूम पड़ गया कि हाँ आपका क्या है, रिवीजन किस लेवल पर है। पर सिर्फ 2 ही चैप्टर ले रहा हूं मैं पूरे हफ्ते में, 2 चैप्टर। बायोमोलिक्यूल को पूरे हफ्ते में एक ही दिन दे रहा हूँ, ठीक है, पूरा प्लानर मैंने डाल दिया है उसके अंदर, किस किस टाइम पर क्या क्या होना है, कैसे कैसे होना है, ठीक है। तो बस इसको सीरियसली ले लेना, क्योंकि 11th अगर तुमने रिवीजन नहीं की ना, तो मैं सच कह रहा हूं तुम दिक्कत में आ जाओगे, ये मतलब मैं दिल से बोल रहा हूँ। हाँ, 11th रिवीजन पैरेलल आपकी हो जानी चाहिए, ठीक है। 12th तो मुझे पता है तुम कर लोगे, 12th का सिलेबस थोड़ा कंपेरेटिव कम होता है हर सब्जेक्ट का, पहला। दूसरा, 12th थोड़ी इजी होती है, चाहे फिजिक्स ही क्यों ना हो, 12th हमेशा इजी होती है, ठीक है, हर हर सब्जेक्ट की, ठीक है। और 12th का तुम बोर्ड का एग्जाम दिए हुए होते हो, तो डर की वजह से वो तुम घोंट चुके होते हो, तो 12th का टेंशन नहीं लेना है हमेशा। बच्चे का सिलेक्शन रुकता ही 11th की वजह से है, तो 11th सबको करना है, समझे। हाँ, मेरे साथ साथ करना, ठीक है, मैं खुद अपने साथ ही लेके चलूंगा, और फील ही नहीं होने दूंगा तुम अलग हो, साथ साथ स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है, चलो। अब आ जाओ, एम्फी मतलब बोथ, यानी टेरिस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों कंडीशन पर सरवाइव करने में कैपेबल होते हैं, वो एम्फीबिया हैं, ठीक है। बोथ, बोथ, एम्फी मतलब बोथ, बोथ का मतलब क्या हो गया? एक्वाटिक एंड टेरिस्ट्रियल, दोनों कंडीशन पर सरवाइव कर लेते हैं, ठीक है, वो एम्फीबियंस हैं, ठीक है। एज द नेम इंडिकेट, अच्छा दे भी रखा है ड्वेल, ड्वेल लाइफ, एम्फीबियंस कैन लाइव, दे भी रखा है हमने, एक्वाटिक एज वेल एज टेरिस्ट्रियल, दोनों जगह सरवाइव कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, क्योंकि टेट्रापोडा में रखा गया है, टेट्रापोडा में आते हैं तो 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होंगे। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, फ्रॉग में पढ़ाऊंगा मैं पूरा का पूरा, इनके पास हेड एंड ट्रंक होता है, और बता चुका हूं मैं आपको अभी ऑर्थोपोडा में, ट्रंक इक्वल टू क्या होता है, ट्रंक में कौन कौन मिले होते हैं, ट्रंक में थोरैक्स प्लस एब्डोमेन, थोरैक्स और एब्डोमेन को मिला दिया जाए तो उसको हम ट्रंक बोलते हैं, कौन है भाई, थोरैक्स और एब्डोमेन को मिला दिया जाए तो उसको हम ट्रंक बोलते हैं, तो हेड और ट्रंक क्योंकि फ्यूज हो गए आपस में, ट्रंक बन गया। टेल मे बी प्रेजेंट इन सम, टेल में भी प्रेजेंट इन सम, या कुछ एम्फीबियन में ट्रे टेल होती है, जैसे सैलामेंडर, ठीक है। हाँ, एक बार गलती से हो गया था, सला महेंदर ऐसे निकल गया था, ठीक है, तो बच्चों ने तब से मजाक बना लिया, ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, सैलामेंडर, क्लियर है बिल्कुल, हाँ। तो सैलामेंडर में टेल होती है, इनको यूरोडेला, ऑर्डर यूरोडेला में रखा है, यूरो कहीं भी यूरो आ जाए, यूरो मतलब टेल, ठीक है, ऐसे याद हो, यूरो यूरो आ गया मतलब टेल, नहीं आया क्या? हाँ, द एम्फीबियन स्किन, अब ध्यान रखना, इसमें स्केल्स तो नहीं होते भाई, फ्रॉग में स्केल्स तो नहीं होते, मॉइस्ट स्किन होती है, क्यों? क्योंकि क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं ना, ठीक है, तो स्किन कैसी होगी? मॉइस्ट, ड्यू टू क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। पढ़ा चुका हूं मैं आपको, और फ्रॉग में डिटेल में पढ़ाने वाला हूं अभी, ठीक है, कल से ही चालू हो जाएगा, कल हो सकता है मैं कॉकरोच और फ्रॉग में से कोई एक चीज स्टार्ट कर दूं, दो, अच्छा मेरे पास दिन कितने हैं, आज है थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे को कॉकरोच करा दूंगा, संडे को अगर क्लास लेता हूं, डिपेंड करेगा कंडीशन पर, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा टेस्ट भी है, देख लूंगा, ठीक है। अभी मैं कॉकरोच कराने वाला हूं कल से, कल और परसों 2 क्लासों में आपका कॉकरोच हो जाएगा। हाँ, समझ रहे हो, मॉइस्ट, एम्फीबियन स्किन इज मॉइस्ट विदाउट स्केल्स, क्यों? क्योंकि ये क्यूटेनियस रेस्पिरेशन करते हैं, स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। अच्छा, फिजिक्स है संडे को, ना 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 ना, छेड़ूंगा नहीं मैं, टेंशन मत करो, मैं सिर्फ तुम्हें उतना ही कराऊंगा जितना तुम इजीली डाइजेस्ट कर पाओगे, और फिजिक्स पर ज्यादा फोकस करो, ठीक है, केमिस्ट्री पर ज्यादा फोकस करो, बायो तुम करा देंगे, टेंशन मत करो।
अच्छा इसी पर इसी पे सर ले रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, डन 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 डन, मैं नहीं छेड़ूंगा, मुझे पता नहीं था अभी, ठीक है। ओके डन। अब आ जाओ। द आईज हैव आईलिड, कभी देखे आपने? नहीं देखे होंगे। तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने हर तरीके की लाइफ जी है, बिल्कुल हर तरीके की। मतलब मैं लकी हूँ, मतलब मैं उस एज ग्रुप में आता हूँ उसमें लकी लोग होते हैं, ठीक है। मतलब हमारे टाइम पर 10th के अंदर मेडक का चीर फाड़ कराया जाता था, ठीक है, बोर्ड वाले एग्जाम में, एग्जाम के लिए। तो बहुत बड़े बड़े टैंक मेडक से भर जाते थे, पर गलत था, मैं मानता हूँ गलत था। तो ठीक है, पर वो मतलब था, वो गवर्नमेंट के रूल थे, तो हर किसी को एक बड़ा सा मेडक मिलता था, ठीक है। तो लड़कियां भी उछल जाती थी, ये क्या है भाई, इसको कैसे पकड़ना है, चीर फाड़ तो बहुत बड़ी बात है। और चीर फाड़ कर लेने का मतलब ऐसा लगता था कि हम डॉक्टर बन गए, ठीक है। मुझे याद है वो वाली बात। गवर्नमेंट स्कूल था, बट उन्होंने पूरी साल कुछ नहीं कराया, पर जो बोर्ड के एग्जाम थे तब वो मेडक दिया था उन्होंने। तो उसको एनेस्थीसिया देना था, तो उसके लिए एक ट्रिक थी, तो यहाँ पर एक पंच करना होता था, तो एनेस्थीसिया हो जाता था उसमें। मैंने सीख लिया था, मतलब पहले से ही कि कहीं किसी के थ्रू, ठीक है। और एक एमएससी के सर थे उन, वो मतलब उनसे मैं डिस्कस किया, तो उन्होंने बताया कि यार ऐसे ऐसे करके ये चीजें हो जाती हैं, तो मैंने वहां कर दिया था। तो मैंने हर चीज देखी, तुमने नहीं देखी होंगी चीजें, ठीक है। हम लोग मेढक को पकड़ते भी थे खेतों में जा जा करके। तो गांव की लाइफ हमने पूरी जी, शहर की लाइफ हमने पूरी जी, ठीक है। समझ रहे हो? हाँ। ट्रेनों में लटक लटक करके, ट्रकों पर लटक लटक के चलने वाली लाइफ पूरी जी हमने, ठीक है। यानी बिल्कुल मतलब रफ लाइफ जो होती है एकदम, ठीक है। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी पे तुम कभी बैठे भी नहीं होगे, मतलब तुम में से कुछ लोग बैठे होंगे, ठीक है। मेरा गांव मेन रोड से 3 किलोमीटर अंदर है। हाँ। तो उन 3 किलोमीटर का जो रूट है ना, वहाँ कोई गाड़ियां नहीं चलती थी, तो बैलगाड़ी हुआ करती थी। तो बस मतलब बैल, दो बैल भी नहीं हुआ करते थे, तो एक बैल उससे लेते थे, एक बैल उससे लेते थे, गाड़ी में गाड़ी हुआ करती थी, ठीक है। गाड़ी में लगा दिए 2 बैल, बस फिर उसको हाँ करके, नहीं डंडा लेकर के दिख 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 करके मतलब ले जाते थे लोगों को बिठा करके जहां भी जाना होता था। तो वो लाइफ भी जी है, ठीक है। भैंसे पर बैठ के तालाब में घुस जाते थे, वो लाइफ भी जी है, ठीक है। मतलब तालाब गहरा था, भैंसा उसमें तैर लेता था, ऊपर बैठ जाते थे उसके ऊपर। तो मतलब ये चीजें हैं बेटा, ठीक है। और आजकल तुम क्या कर रहे हो, मुंह लटकाए हुए हो, ठीक है, टेंशन लिए जा रहे हो, डिप्रेशन और डीमोटिवेशन जैसे टर्म जो हम जानते ही नहीं थे, ठीक है। और तुम लोग उस मतलब बोल बोल करके अपने दिमाग में एक नई डिक्शनरी बना ली है। मैं सच कह रहा हूँ, अपना पोटेंशियल एनर्जी पूरा यूटिलाइज करना, पूरा यूटिलाइज करना, बहुत, तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी हमारी पोटेंशियल एनर्जी से बहुत ज्यादा है, समझ रहे हो? ये लाइफ मुझे नहीं पता दोबारा होती है नहीं होती, मुझे क्या, किसी को नहीं पता, ठीक है। लोग शास्त्रों इनके हिसाब से मानते हैं, ठीक है। अगर मैं थोड़ा साइंटिफिकली देखता हूं तो मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है, ठीक है। मतलब अर्थ एक तिनके के बराबर है। अर्थ, अपना सोलर सिस्टम, और हमारी गैलेक्सी जो असीम है, असीम मिल्की वे, और ऐसी ना जाने कितनी गैलेक्सी हैं जो हम ऑलरेडी देख पा रहे हैं, ठीक है। इतने सारे मतलब समझ रहे हो ना चीजों की वजह से। तो जब भगवान क्या हमारे ग्रह पर ही है, क्या हमारे ग्रह पर ही जीवन बार बार पनपता है, क्या और ग्रह पर जीवन नहीं होगा? आप समझ रहे हो ना, मतलब लाइफ का कुछ पता नहीं है कि एक्चुअल में है क्या। अगर वाकई में आत्मा नाम की चीज है, ठीक है, जो एनर्जी है वो है, वो तो कंफर्म है। तो ये किसी, ऐसा भी तो हो सकता है तुम्हारा जन्म किसी और ग्रह पे हो जाए, ठीक है। मतलब मतलब समझना मेरी बात। हम अभी जो भी जानते हैं वो अपने प्लेनेट के अराउंड, जो हमारे ऋषि मुनि या जो भी मतलब जो उस समय के लोग थे उन्होंने कहा, वही तो फॉलो करते आ रहे हैं। तो मतलब मैं इतना जानता हूँ, लाइफ अभी है, एक है। इसको डिप्रेशन और डीमोटिवेशन से गंदा मत करो, ठीक है। ये डिप्रेशन और डीमोटिवेशन टर्म अपनी लाइफ से निकाल दो यार, ठीक है। आसान नहीं है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। मम्मा का एक्सपेक्टेशन, पापा का एक्सपेक्टेशन, पड़ोसियों का एक्सपेक्टेशन, परिवार का एक्सपेक्टेशन, ठीक है। क्योंकि लोग इंतजार कर रहे हैं तुम्हारे गिरने का, गिरेगा तब मजे लेंगे इसके, ठीक है। सामने से कुछ और होंगे, ध्यान रखना, सामने से होंगे, हाँ लल्ला पढ़ाई कर, तू चल तैयारी कर रहा है, अच्छा ठीक है। और अंदर से इंतजार चल रहा है, उस दिन का इंतजार जब आपका रिजल्ट आएगा, और उस दिन का इंतजार जब आप उसमें सेलेक्ट नहीं होगे। ये इंतजार चल रहा है, मैं सच कह रहा हूं। मतलब हर बच्चे के बैकग्राउंड में बैक, उसमें बहुत सारे लोग हैं जो इस इंतजार में बैठे हैं, ठीक है। पर मैं इसलिए कहता हूं कि इसकी वजह से तुम क्या आ गए, प्रेशर में आ गए।
इसकी वजह से तुम डिप्रेशन और डिमोटिवेशन में आ गए। ऐसी कम तैसी में जाने दो दुनिया को, ठीक है। जब तुम बीमार पड़ोगे, जब तुम्हें दिक्कत होगी, तुम्हारे पेरेंट्स ही तुम्हारे साथ होंगे, ध्यान रखना, और कोई तुम्हारे साथ नहीं है। जब तुम्हारे दुख में वो है, तुम्हारे सुख में भी वही होने चाहिए, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी कम तैसी में जाए दुनिया दुनिया। मैं सच कह रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, ये चीज समझ लेना। मुझे क्या फर्क पड़ता है कि मेरे लिए कोई क्या सोच रहा है, मुझे क्या फर्क पड़ता है यार, ठीक है। मुझे फर्क पड़ता है कि मैं अपने लिए क्या सोच रहा हूं, ठीक है। अगर मैं अपने लिए नेगेटिव सोच रहा हूं, मैं अपने को गधा समझ रहा हूं, अपने को बेकार समझ रहा हूं, तो यार मैं मतलब फिर तो मैं हो जाऊंगा, वैसा ही होना चालू हो जाऊंगा मैं। हाँ, मैं अपने को बेस्ट समझ रहा हूँ और मैं अपनी लाइफ के अंदर बेस्ट करूंगा, जो मुझे अच्छा लगेगा वो करूंगा, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, अपना 100% एफर्ट मारूंगा उसके अंदर, ठीक है। हाँ, पर ये ना आएगा कि यार लास्ट टाइम पर थोड़ा ये कर लेते, यार ये मक्कारी कर गए, ये हो गया, ठीक है। थोड़ा कर लेता हूँ, अच्छे से कर लेता हूँ, मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, क्यों को पकड़ लेता हूँ मैं, क्यों आ रहे हैं देखता हूँ, क्यों आ रहे हैं भाई, क्यों आए, अच्छा इस वजह से आए, ये मक्कारी की मैंने इसलिए आए, रिवीजन नहीं किया इसलिए आए, या क्वेश्चन गलत पढ़ा मैंने इसलिए आए, ठीक है, या क्वेश्चन करने का तरीका मैंने गलत चूज किया इसलिए आए, ठीक है। थोड़ा एक बार उसको देख लो, उस मक्कारी को देख लो, कहाँ मैं कर रहा हूँ, उसको नोट करो, उस पर काम करो। ये हैबिट एक्चुअल में यहाँ काम नहीं आएगी, ये हैबिट पूरी लाइफ काम आएगी, ठीक है। जब भी आप डाउन जाओगे ना, तो डाउन जाओगे तो देखोगे यार मैं डाउन क्यों जा रहा हूँ, अच्छा ये दिक्कत है। और मैं सच कह रहा हूँ, मैं अपने संग भी होता है, जब मैं निगेटिव हो जाता हूँ किसी चीज को लेकर के यार, ये तो वो निगेटिव थॉट मेरे ऊपर इतने हावी हो जाते हैं, और मुझे लगता है जीवन कुछ है ही नहीं, ठीक है। मैं एकदम मतलब बहुत डाउन चला जाता हूँ। और थोड़ी देर में ही जब मैं कोई जैसे कोई है जो मुझे बता दे कि यार नहीं ये गलत है, या ये नहीं ये, तो एकदम ही मेरे अंदर चेंज आ जाएगा एकदम, अच्छा मैं ऐसा हो कैसे गया, ठीक है। एक्चुअल में ये ब्रेन आपके संग खेलता है, ठीक है। तो इसको खेलने मत दो, बस मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इसको अपने कंट्रोल में रखो, खेलने मत दो। अभी आपका एक ही काम है, मतलब सबसे बेस्ट लाइफ है, पढ़ाई करनी है, टेस्ट देना है, और नीट का एग्जाम देना है। असली लाइफ तो उसके बाहर आएगी, ठीक है। सिलेक्शन होता है नहीं होता वो एक अलग चीज है, जो आप प्रैक्टिकल लाइफ जियोगे ना, वहां असली चैलेंजेस आएंगे, असली चैलेंजेस आएंगे। तो ये तैयारी हो रही है आपकी उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए, तो टेंशन मत लिया करो, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ये सोच लिया करो कि कुछ लोग हैं जो आपकी, समझ रहे हो ना कहीं आपके डाउन होने का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। तो उनको मौका मत दो, अपना तरफ से 100% दो, पर प्रेशर मत लो, प्रेशर मत लो। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ आपको जीनी है, उनको नहीं जीनी, उनका काम ही है, ठीक है। उनका काम ही है ये गड़बड़ करना, क्योंकि हर इंसान एक दूसरे को खींचना, मतलब कंपटीशन नहीं करना चाहता उससे आगे, उसको खींच कर नीचे नीचे उतारना चाहता है, कि खुद मेहनत नहीं कर पा रहा, खुद मेहनत नहीं कर पा रहा, तो उसको पकड़ के खींचने पर बिलीव करता है, वो खुद मेहनत करने में बिलीव नहीं करता। तो बस थोड़ा सा ये ध्यान रखो बेटा, इसलिए मैं चेहरों पर आपके पे उदासी ना देखूं। अगर उदासी, डिप्रेशन, डिमोटिवेशन जैसे गंदे टर्म जो मतलब हम जानते ही नहीं थे, ठीक है, उनको हटा दो डिक्शनरी से, ठीक है। मैं जो करूंगा बेस्ट करूंगा, ठीक है। इस यूनिवर्स के अंदर मैं यूनिक हूं, बस ये सोचा करो हमेशा। मैं सच कह रहा हूं, तो तुम्हारे अंदर एक चीज है, एक और जनरेट होना चालू हो जाएगा। मतलब ये पहले मुझे बातें अजीब सी लगती थी, पर जब मैंने इसको प्रैक्टिकली करना स्टार्ट किया तो मेरे अंदर चेंज आया, ठीक है। तो वो चीज करके देखो, और पता निगेटिव थॉट की वजह से आपकी बॉडी में चेंजेस होने चालू हो जाते हैं, आप बीमार पड़ने चालू हो जाते हो, आपके ऑर्गन वीक होने चालू हो जाते हैं, ठीक है। और जैसे पॉजिटिव थॉट लाओगे तो ऑर्गन में जान आनी चालू हो जाती है, ब्रेन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और आप अच्छा परफॉर्म करना चालू कर देते हो। तो नेगेटिव थॉट प्लीज नहीं लाना, ठीक है, समझे। नेगेटिव थॉट नहीं लाना, ठीक है। एकदम पॉजिटिव रहो, जो करूंगा बेस्ट करूंगा, सिलेक्शन होगा तो बढ़िया है, नहीं होगा तो बढ़िया से बढ़िया टीचर बन जाऊंगा, बढ़िया से बढ़िया बिजनेसमैन बन जाऊंगा, और इतने सारे काम है यार, कोई ना कोई काम करके बढ़िया लाइफ जी लूंगा मस्त। पर लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी, इस लाइफ को जीऊंगा मैं तरीके से, ये सोचो बस, ठीक है। जो ऑप्शन आएंगे, जो ऑप्शन आएंगे सामने, उसको बढ़िया तरीके से मैं करूंगा, जो ऑप्शन सामने आएंगे बढ़िया तरीके से करूंगा, नेचर जो मौका देगी मैं बढ़िया तरीके से करूंगा, पर मैं जीऊंगा अच्छे से, ठीक है। ये ध्यान रखो, समझे। ओके, चलो इधर आओ। पढ़ाई में भी मतलब मजा आता है यार, मैं सच कह रहा हूँ। मतलब मैं एक प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। मैं जैसे तुम नीट का, मैं नेट का एग्जाम ये देने जाता था कि मुझे कुछ नई चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। मैं ये सोच के नहीं जाता था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, यार कुछ अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, कुछ अच्छी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो वो तो हर 6 महीने में एक बार होता था, तो साल में 2 बार होता था, तो मतलब मजा आता था देने के अंदर। नया कंसेप्ट, नई चीज, कोई नई चीज सीख लेता था ना मैं कहीं से, तो मतलब अंदर से थोड़ा खुश होता था, वाह यार ऐसा भी होता है, अच्छा इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो जब आप अपनी खुशी ढूंढना चालू करते हो इन चीजों के अंदर, पढ़ाई के अंदर, इन चीजों के अंदर, तो पढ़ाई पढ़ाई नहीं रहती, ठीक है। मतलब मजा आने चालू हो जाता है, तुम्हें चलो मजा लो बस, ठीक है, समझे।
मतलब ये मत को यार फिजिक्स पढ़नी है यार, कैसे होगी, टफ है, केमिस्ट्री पढ़नी है, टफ है, बायो टफ है, कैसे करेंगे। नहीं नहीं, फिर तो बेकार, टाइम बर्बाद जा रहा है ये, ठीक है। एंजॉय करो, बस मैं ये कहूंगा, लाइफ को एंजॉय करो। और लाइफ एक बार मिली है, लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी, कुछ पता नहीं दोबारा क्या होता है, पर जबरदस्त तरीके से करो। मौका, समय, कभी समय का, जिसने समय की वैल्यू ले ली, मतलब समय का मतलब है यार प्रेजेंट को मैं अच्छा करूंगा, क्योंकि प्रेजेंट मेरा अगले दिन पास्ट हो जाएगा, और प्रेजेंट ठीक है तो मेरा फ्यूचर अपने आप ठीक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, मैं ये जरूर करूंगा, ये कहूंगा कि चीजों को बर्बाद मत होने दो, चीजों को सहेजो, ठीक है। और एक अच्छी लाइफ जी पाओ तो इसलिए कुछ पैसा भी चाहिए होता है, तो अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे तो एक अच्छी लाइफ जी पाओगे, मतलब अपनी, अपने फैमिली की, और साथ में और लोगों की जो आपसे जुड़ेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है, तो उसके लिए बिना प्रेशर के, ठीक है। और मैं, तुम पास्ट में लोगों को देख लो, जितने भी बड़े से बड़े लोग जो तुम्हें दिख रहे हैं ना, वो सबसे बड़े डफर हुआ करते थे, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि डफर होने के बाद बड़े बनते हैं, जो पढ़ते हैं वो तो टॉप मोस्ट आईएएस पीएस अच्छे बनते ही हैं। पर ऐसा नहीं है कि किसी कारण से अगर आप नहीं सेलेक्ट हो पाए तो आपकी लाइफ खराब खराब हो जाएगी, तो लाइफ कहीं और डायरेक्शन में लेके जाने वाली होगी, वो आपको नहीं पता। मुझे नहीं पता कि मैं आज ऐसे, मैं सच कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता था मैं टीचर बनूंगा, मुझे नहीं पता था मैं इंडिया के इस लेवल पे पढ़ा भी पाऊंगा। मुझे इतना याद है कि पहली बार मैंने पढ़ाना चालू किया था तो एक कमरे के अंदर 20-25 बच्चे थे, ठीक है। मेरे सामने आकाश इंस्टीट्यूट था, वहीं मेरे सड़क के बाहर निकल करके वहीं कोने पर, तो वहां के टीचर टाई आई लगा करके आते थे, तो मैं डरता था, भाई कितने महान बड़े बड़े टीचर्स हैं, तो बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, ठीक है। मतलब मैं कहाँ, छोटा सा पुद्दी सा, ठीक है। 4 बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया था मैंने, दो बच्चों को, ठीक है। स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, ठीक है, जब रिसर्च मेरी कंप्लीट हो गई थी तो थोड़ा सा चीजें चाहिए थी मुझे, तो मैंने स्टार्ट किया था। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मतलब क्या पता था आप कहाँ क्या हो जाओ, और एक्चुअल में आपको अपनी वैल्यू पता भी नहीं है, मुझे भी नहीं पता थी अपनी वैल्यू, ठीक है। जब मेहनत की, जब मेरा कंटेंट ऑनलाइन आया तब मुझे समझ में आया, साला कंटेंट तो मतलब वास्तव में जो मेरी मेहनत थी वो यहाँ रंग ला रही है, ठीक है। जो नेट की, गेट की, एमएससी, इधर इधर की, पीएचडी की जो मेहनत थी वो यहाँ रंग ला रही है। वो जो टीचर ने और बच्चों ने फीडबैक दी, जो लगातार सिलेक्शन हुआ उससे, तो मैं कह रहा हूँ तो ईमानदारी से अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। 100% मिलेगा। तो एकदम कूल रहो यार, एकदम ठीक है। तो प्रॉमिस करो एक बार, एक बार प्रॉमिस करो सर, पढ़ाई करेंगे जबरदस्त वाली, ठीक है। डीमोटिवेशन और डिप्रेशन डिक्शनरी में से काट देंगे बिल्कुल, ये तरह प्रॉमिस कर दो। देखो, एक्सक्यूज दोगे किसी भी चीज के लिए, तो जो लोग एक्सक्यूज देते हैं, ठीक है, वो जिंदगी भर एक्सक्यूज देते रहते हैं। मेरे एक रिलेटिव है, ठीक है, उन्होंने अपनी फेल्योर का एक्सक्यूज अपने पेरेंट्स को ठहराया, अब अपनी आगे की लाइफ का एक्सक्यूज फिर अब किसी और को दे रहे हैं। तो मैं समझ गया, ठीक है, अपना कैरियर में सक्सेस नहीं हुए तो अपने टीचर को एक्सक्यूज देते हैं, मतलब इसकी वजह से हुआ, तो वो फिर नहीं, वो तो फिर इंसान फिर बेकार है वो तो, ठीक है। हाँ, अंदर से आग है कि मैं कर लूंगा, कर पाऊंगा, और क्यों नहीं कर पाऊंगा यार, ठीक है। हम इंसान हैं और सबके पास बराबर की बुद्धि है, बराबर का दिमाग है सबके पास। बस यही है, कोई पहले हार जाता है, कोई हारी मान लेता है तो खत्म हो जाता है। जो हारी नहीं मानता, लड़ता रहता है, अंतिम समय तक लड़ता रहता है, तो विजेता जीत जाता है आगे जा करके, ठीक है। बस यहाँ आ जाओ। तो स्किल समझ में आ गए होगे कि हाँ ठीक है। आइस, हाँ मैं बात करता उसकी लाइफ की, ठीक है। तो मैंने वो लाइफ जब मेडिक की, तो मेडिक को जब देखोगे ना, तो उसमें आई लिड होते हैं, पता है, हाँ जब तुम देखोगे, अब तुम देखा नहीं होगा, हमने तो हाथ पकड़ पकड़ के देखा है। आई लिड होते हैं, और उनके पास टिम्पेनम भी होता है, यस। तभी तो जब बरसात का सीजन होता है तो फीमेल को अट्रैक्ट करने के लिए मेल एक आवाज प्रोड्यूस करता है, पिक्यूलर साउंड, टर टर टर, वो साउंड आती है, मतलब फीमेल सुन पा रही है, मतलब उसके पास टिम्पेनम है जो ईयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी ईयर होता है इनके पास। एलिमेंट्री कैनाल बिल्कुल अपनी जैसी होती है, बस अपनी से छोटी होती है, क्यों? क्योंकि ये कार्निवोर्स है। कार्निवोर्स की एलिमेंट्री कैनाल छोटी होगी, ओमनीवोर्स की उससे बड़ी होगी, और हर्बीवोर्स की और बड़ी होगी। तो एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन इनटू कॉमन चैम्बर, कॉमन चैम्बर को क्या बोलेंगे? क्लोएका। क्लोएका इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर एक्सक्रीटा एंड जेनाइटेलिया, यानी यहां पर क्लोएका मिलेगी, यस, एम्फीबिया में क्लोएका होती है, ठीक है। और आपकी कार्टिलेजिनस फिश में भी क्लोएका होती है, समझे। और बर्ड्स में भी क्लोएका होती है, कॉकरोच में भी क्लोएका होती है। क्लोएका इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर एक्सक्रीटा एंड जेनाइटेलिया, ठीक है, तो क्लोएका यहां पर होगी। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन, आप जानते हो
भाई फ्रॉग गिल्स के थ्रू भी करता है, मैं पढ़ाऊंगा भी आगे, लंग्स के थ्रू भी करता है और स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन कर लेता है फ्रॉग। हार्ट आप जानते हो फ्रॉग में 3 चैम्बर्ड होता है, ठीक है, 2 एट्रिया होते हैं यहाँ पर, टोटल 3 चैम्बर्ड होते हैं, ठीक है, और एक वेंट्रिकल होता है इसके अंदर। भाई कोल्ड ब्लडेड में है, कल मैंने बता भी दिया था, सेक्स सबके अंदर सेपरेट होंगे, डाई सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होगी, हाँ, पर फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, समझ रहे हो, इसमें मेल जो एम्फीबिया होते हैं, ठीक है, वो फीमेल के ऊपर उसको जकड़ लेते हैं, ठीक है, फीमेल एक्साइटेशन की वजह से अंडे निकालना चालू कर देती है पानी के अंदर, और मेल उन अंडों के ऊपर स्पर्म को स्प्रे करना चालू कर देता है, तो फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ ना, इसीलिए तो इनको पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, तो फर्टिलाइजेशन कहां होगा, बाहर होगा, एक्सटर्नल होगा, ठीक है, दे आर ओवीपेरस, अंडे देते हैं, भाई ओवीपेरस हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा क्योंकि लार्वा होता है, लार्वा प्रेजेंट होता है। इस पर क्वेश्चन कभी नहीं आते इन पॉइंट्स पर, क्वेश्चन हमेशा इस पर बनेंगे, किस पर, एग्जाम्पल पर। तो एग्जाम्पल में ध्यान रखना है, तो एक तो ब्यूफो याद रखना है, टोड को कहते हैं, फ्रॉग जैसा ही होता है, ठीक है, इसमें दे नहीं रखा, पर इसकी स्किन बहुत हार्ड होती है, रफ होती है। राना टिग्रीना फ्रॉग, ये तो आप समझ गए होगे, ये तो राना टिग्रीना फ्रॉग को बोलते हैं। हाइला ट्री फ्रॉग, ये पेड़ों पर रहते हैं, डिस्कवरी पे बहुत दिखाए जाते हैं, हाइला ट्री फ्रॉग। तो फ्रॉग की 3 वैरायटी हो गई, एक तो टोड हो गया, ब्यूफो, राना हो गया, राना टिग्रीना फ्रॉग जो नॉर्मल डायग्राम दे रखा है, एक हाइला, हाइला ट्री फ्रॉग को बोलते हैं, डिस्कवरी पे बड़ा दिखाते हैं इसके बारे में। सैलामेंडर, सालामहिंदर नहीं आया क्या, सैलामेंडर, सॉरी, सैलामेंडर। तो सैलामेंडर एक ऐसा एम्फीबिया है, एक्चुअल में एक ऐसा एम्फीबिया है जिसके पास टेल होती है, समझे, सैलामेंडर के पास टेल होती है। अश्वनी कैसे पता चलेगा सिलेक्शन होगा या नहीं, तुम सिलेक्शन के लिए पढ़ क्यों रहे हो? तुम सिलेक्शन के लिए पढ़ क्यों रहे हो, ये सोचो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, ये फरवरी तक पूरे सिलेबस को खत्म करने के लिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है, मार्च तक इसके रिवीजन करने के लिए पढ़ रहा हूँ, और मार्च के बाद डट के मॉक टेस्ट देने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ सर, ठीक है, मैं सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ रहा। सिलेक्शन हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ ना कुछ कर ही लूंगा, पर अपना 100% दे दूंगा, झक मार के सिलेक्शन होगा यार, झक मार के होगा। कुछ बातें कुछ बच्चों को लगेंगी सर कहना आसान है, हम पर बीत रही है, क्योंकि वो कोई बातें मैं भी सोचता हूँ, कहना आसान है, ठीक है, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, जे आचरते नर न घनेरे, ठीक है। तो मैं इतना ही बोलूंगा उन बच्चों से जिनको ऐसा लगता है कि निगेटिव थॉट से पॉजिटिव थॉट लेकर के अगर आगे बढ़ोगे तो तुम ज्यादा अच्छा कर पाओगे, ये ध्यान रखना, ठीक है, समझे, बस ये ध्यान रखना, नहीं तो फिर क्या है, निगेटिव सोचते रहो, हाँ ये सर कहना आसान है करना मुश्किल है, तो मुंह लटकाए बैठे रहो, ठीक है, ये साल भी बर्बाद कर लो। तो अपना जब आप डिमोटिवेट होते हो ना, डिमोटिवेट का मतलब है आपने 1 साल बर्बाद कर ली, 2 साल बर्बाद कर ली, तो आपको लगेगा फिर आप, मैं कुछ और कर लेता हूं, भाई कुछ और कैसे कर लोगे आप जब आप यही अपना प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, तो कुछ और में अच्छा, फिर तो या तो फिर अपना छोड़ दो, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं अपना काम अच्छे से करा करो बस, ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूं जो भी काम करो अपना अच्छे से करो बस, ये हैबिट लेके आ जाओ तो तुम सब कुछ भी करोगे, अच्छा करोगे, कुछ भी कर लोगे, कुछ भी अपने अंदर ये लेके आओ कि मैं टाइम को मैनेज करना सीखूंगा, मैं जो भी काम करूंगा परफेक्शन के साथ करूंगा, ठीक है, सिलेबस परफेक्शन के साथ खत्म करूंगा, ये हैबिट एक्चुअल में आपको एक बड़ा आदमी बना देगी, बस ये ध्यान रखना। और बाद बाकी की कुछ डेस्टिनी भी होती है, आप कुछ भी ना करो तो बहुत बड़े आदमी बन जाते हो, ठीक है, और बाद बाकी का ठीक है, कई लोग बहुत कुछ करके भी उतना नहीं कर पाते जितना करना चाहिए, पर उसका रिजल्ट उनको किसी और वे में जरूर मिलता है, ये गारंटी है, ये तो परफेक्ट है, ठीक है। और एक इक्थियोफिस मत भूलना, सैलामेंडर के अलावा इक्थियोफिस बिल्कुल स्नेक लाइक होती है, बिल्कुल स्नेक जैसी ही होती है, पर ये एम्फीबिया में आती है, लिम्बलेस एम्फीबियन में आती है, ये नहीं भूलना है आपको। यस, क्वेश्चन आएगा लिम्बलेस एम्फीबियन का एग्जांपल बताओ, तो इक्थियोफिस, ठीक है, यहां तक बताओ, यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? बस एग्जाम्पल, इसमें याद ही एग्जाम्पल करने हैं और क्वेश्चन आता ही नहीं है इस पर, पुराने क्वेश्चन उठा के देखो कभी क्वेश्चन आया ही नहीं है, क्वेश्चन जब भी आता है एग्जाम्पल पर आता है, या फिर फ्रॉग में से उठाएंगे, एम्फीबिया वहां से उठाएंगे, फ्रॉग में से, जो मैं कराऊंगा ही।
ये तो अपना बाद में लिख लेना, इसमें कुछ अभी ऐसा कोई पॉइंट नहीं है। अब आ जाओ रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स क्रॉलिंग, क्रॉलिंग मोड, क्रिपिंग मोड, रेंगने वाले, जितने भी रेंगने वाले एनिमल्स होते हैं उनको रेप्टाइल्स में रखा गया है। एक जमाने में इनके पास भी टेट्रापोडा थे। यस, 4 पैर हुआ करते थे, चला करते थे, पर चलने में दिक्कत आने लगी, बिलों में घुसने में, तो इन्होंने अपने लिम्स को यूज करना बंद कर दिया और लिम्ब लेस बन गए। ठीक है, जैसे स्नेक है, स्नेक लिम्ब लेस होता है। ठीक है, बहुत सारे रेप्टाइल्स लिम्ब लेस होते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वो दिक्कत करते थे, और नेचर का रूल भी है, जिस चीज को आप यूटिलाइज नहीं करोगे वो डिसअपियर हो जाएगी, और जिसको आप यूटिलाइज करोगे वो और डेवलप हो जाएगी। ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बैक स्लाइड में दिखा दूंगा एक बार, कुछ है नहीं, ये पॉइंट्स हैं, तुम लिख लेना, एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं सारे। द क्लास नेम रेफर टू देयर क्रिपिंग एंड क्रॉलिंग, ठीक है, मोड ऑफ लोकोमोशन। इसी की वजह से उसको हम रेप्टाइल बोलते हैं। दे आर मोस्टली, भाई अब एक्वाटिक, ध्यान रखना, एम्फीबिया को पानी की जरूरत थी, ठीक है, अब पर वो 100% टेरिस्टियल नहीं थे, क्योंकि उनको अंडे देने के लिए पानी चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जेलेटिनस एग होते हैं, धरती पे देंगे खत्म हो जाएंगे, और फर्टिलाइजेशन भी उनको बाहर एक्सटर्नली होता है। एम्फीबिया रेप्टाइल में कैसे कन्वर्ट हुए? ठीक है, कुछ एम्फीबियन ने क्या किया, अपना उठाया बैग, बोरिया, बस्तरा बंद किया और चल दिए, भाई हम जा रहे हैं। तो पीछे से आवाज आई, कहाँ जा रहा है भाई? नहीं नहीं यार, पानी के किनारे रहते रहते परेशान हो गए, अब तो मैं भाई धरती को देखने जा रहा हूँ, जंगलों को देखने जा रहा हूँ, ठीक है, पर्वतों को देखने जा रहा हूँ। जा तो रहा है, अंडे कहाँ देगा? उन्हें, हाँ यार बात सही कह रहा है, अंडे कहाँ दूंगा? ठीक है, वापस आ गया। अब अपने अंदर कुछ परिवर्तन कर, तब तू जा सकता है। उन्हें क्या करूं, अपने अंडों को क्लाइडोइक एग में कन्वर्ट कर ले। क्लाइडो के एग कैसे होते हैं? हार्ड कवरिंग वाले अंडे। अच्छा, ठीक है, तब इन्होंने क्लाइडोइक एग बनाए, और क्लाइडोइक एग टेरिस्टियल कंडीशन में रहने के लिए मतलब ठीक होते हैं। क्वेश्चन आया था सीपीएमटी में कि रेप्टाइल्स का करेक्टरिस्टिक फीचर जो उनको रेप्टाइल्स में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल था, तो आप बोलोगे क्लाइडोइक एग, क्योंकि जब तक क्लाइडोइक एग नहीं थे तब तक वो एम्फीबिया थे, जैसे ही उन्होंने क्लाइडोइक एग देने चालू कर दिए वो एम्फीबिया से बन गए रेप्टाइल्स। समझे? हाँ, फिर वो बैग उठा के चल दिए कि अंडे तो आप पहाड़ों में देंगे, ठीक है, अंडे तो जंगलों में देंगे आप, ठीक है, समझ में आ गया? तो ये एक तरीका था। तो दे आर मोस्टली टेरिस्टियल, तो ये टेरिस्टियल ही होते हैं, मोस्टली टेरिस्टियल ही होते हैं। And their body is covered by covered by dry and cornified skin, जिनमें क्या होते हैं? एपिडर्मल स्केल्स होते हैं। एपिडर्मल स्केल्स यानी क्या मेसोडर्मल स्केल्स भी होते हैं? यस। अब आ जाओ, अब मैं टाइप्स ऑफ स्केल्स की नोटेबल पॉइंट डाल देता हूं, आपको कंपाइल करा देगा। ये नोटेबल पॉइंट काम के होते हैं, थोड़ा देख लेना इनको। स्केल्स शरीर की सरफेस पर होते हैं। ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो मीजोडर्मल भी हो सकते हैं, एक एक्टोडर्मल भी हो सकते हैं। मीजोडर्मल भी हो सकते हैं और एक्टोडर्मल भी हो सकते हैं। मीजोडर्मल भी हो सकते हैं और एक्टोडर्मल भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं मीजोडर्मल की बात करता हूं, तो मीजोडर्मल स्केल्स आपके फिश में मिल जाएंगे। यस, क्योंकि फिश अपने स्केल को शेडिंग नहीं करती, मतलब नहीं, सांप अपनी कैचुली उतार देता है तो स्केल्स भी उतर जाते हैं उसके, क्योंकि एक्टोडर्मल होते हैं। तो जहां पर भी मीजोडर्मल स्केल्स होंगे ना, क्रपिंग मतलब बेटा होता है स्क्रॉलिंग, क्रपिंग, रेंगना, रेंगने वाले, ठीक है। तो जैसे स्नेक अपनी स्किन को हटा देता है तो स्केल्स भी उसके झड़ जाते हैं, क्योंकि एक्टोडर्मल ओरिजन होता है, क्योंकि एक्टोडर्म से जो चीज बनी होगी ये झड़ जाएगी, पर मीजोडर्मल चीजें हटती नहीं है, इसलिए फिश के स्केल्स जो होते हैं, ठीक है, वो मीजोडर्मल होते हैं। तो मीजोडर्मल स्केल्स कहां देखने को मिलेंगे?
मीजोडर्मल स्केल्स कहां देखने को मिलेंगे जरा बताओ फिश में? और एक्टोडर्मल स्केल्स कहां देखने को मिलेंगे? प्रेजेंट इन रेप्टाइल्स, एव्स, सम मैमल्स। जैसे स्केली आंट ईटर, स्केली आंट ईटर एक मैमल्स है, ठीक है, उसमें स्केल्स होते हैं, आंट ईटर होता है उसमें होते हैं, ठीक है। तो अब आपको याद रहेगा मीजोडर्मल स्केल भी होते हैं, एक्टोडर्मल भी होते हैं, तो यहाँ एपिडर्मल स्केल्स की बात चल रही है, रेप्टाइल में तो एपिडर्मल ही होंगे। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, इनके पास एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं थे, ईयर आ गया था, मिडिल ईयर था, बिल्कुल एम्फीबिया की तरह, जैसे एम्फीबिया के अंदर ईयर होता है इनके पास भी ईयर था, ठीक है, ऐसे याद रखो। एक्सटर्नल ईयर तो बर्ड से आया था, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग बर्ड्स में बन गए थे, और हमारे अंदर एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग के अंदर पिन्ना बन गया था, ये डिफरेंस है। तो यहां पर एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग आ गए थे, और टिम्पेनम तो होगा ही ना, टिम्पेनम तो होगा ही। दे डू नॉट हैव, सॉरी, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग, डू नॉट हैव यहां नहीं थे, एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग बर्ड से आए थे, तो इनका बिल्कुल एम्फीबिया की तरह ही ईयर था। लिम्स अगर प्रेजेंट हैं तो टू पेयर होंगे, टेट्रापोडा में आते हैं, बाद बाकी लिम्स इन्होंने डिसअपियर कर लेते। हर्ट वही थ्री चैम्बर्ड हर्ट है, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल के अंदर फोर चैम्बर्ड हर्ट होता है, बता चुका हूं मैं आपको। रेप्टाइल्स हाइपोक्लियोथर्मिक बता चुका हूं, बर्ड्स से होम्योथर्मिक चालू होता है, यहां तक पोक्लियोथर्मिक है। स्नेक एंड लिजार्ड, ठीक है, शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट, जब अपनी स्किन की कास्टिंग करते हैं, ठीक है, स्किन को हटाते हैं, सिंपल सी बात है, नई स्किन आती है तो स्केल्स भी ये निकाल देते हैं अपने। सेक्स आर सेपरेटेड, कहते हैं सांप की कैंचुली मिली मुझे, एकदम बिल्कुल उसी शेप में, उसकी स्किन उतरी हुई स्किन। सेक्स सभी में सेपरेट होंगे। फर्टिलाइजेशन, क्योंकि अब इंटरनल होगा, पानी की तो है नहीं इनके पास, अब सबके अंदर इंटरनल होगा, एक्सटर्नल तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि पानी में तो रहते नहीं है, ठीक है। दे आर ओवी पेरस, अंडे देते हैं भाई, कुछ होते हैं जो बच्चे भी दे लेते हैं, पाइथन वगैरह, बस मोस्टली अंडे ही देते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट का मतलब है यहां पर लार्वा नहीं मिलेगा, डायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, तो बेसिक फीचर है। अब बात आती है एग्जाम्पल, क्वेश्चन जो बनेगा वो एग्जाम्पल से बनेगा, ठीक है, एग्जाम्पल से बनेगा। स्केल्स में म्यूजियम का ऐसा नहीं समझ नहीं आए, फिश के अंदर भी स्केल्स होते हैं, सांप के अंदर भी स्केल्स होते हैं, फिश के स्नेल्स हटते नहीं है, तभी तो एनोलाई होते हैं उसमें, हर साल आप उनके मतलब रिंग काउंट करके उनकी साल पता कर लोगे। स्नेक अपने स्केल्स को हटा देता है, क्यों हटा देता है? क्योंकि उसके स्केल्स स्किन के साथ बनते हैं, और स्किन का ओरिजिन एक्टोडर्मल होता है, सिंपल सी बात है। जबकि फिश के स्केल्स स्किन के साथ नहीं बनते, वो मीजोडर्मल होते हैं, जो एंडोस्केलेटन को बनाती है लेयर, उससे बनते हैं, इसलिए उनकी शेडिंग नहीं होती, ठीक है, हटते नहीं है, जबकि यहां पर स्केल्स हट जाते हैं, ये कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अब ये बेटा चार डायग्राम है, ठीक है, एक तो तुम इसमें कंफ्यूज हो गए, सब में ही हो गए, ये कौन सा सांप है? सांप दिख रहा है सर, ये कोबरा है, इंडियन डेंजरस पॉइजनस स्नेक। दुनिया में सारे स्नेक, मोस्टली स्नेक नॉन पॉइजनस होते हैं मोस्टली, पर हम यहाँ नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में पढ़ते ही नहीं, हम पढ़ते हैं पॉइजनस, तो हमें लगता है, समझ रहे हो, कि सारे स्नेक पॉइजनस होते हैं, क्योंकि हम पढ़ते ही पॉइजनस के बारे में, जबकि दुनिया में मोस्टली स्नेक नॉन पॉइजनस होते हैं, और लोगों की डेथ का मेन कारण फोबिया, मैंने कहा था ना डर, मैं नहीं बोल रहा, आप सर्च कर लो नेट पर कि स्नेक बाइटिंग के केस में मैक्सिमम डेथ का कॉज क्या है, आप देखो फोबिया, यस, मैं तभी तो कह रहा हूं सिलेक्शन ना होने का कारण भी फोबिया होता है, डिप्रेशन, डीमोटिवेशन, डर, ये सिलेक्शन को रोकता है, ठीक है। अगर आप अवेयर हो, आप समझदार हो, आपको पता है ये कोर्स है, ये सिलेबस है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री जियोलॉजी बॉटनी क्वेश्चन आने हैं, इतने नंबर पर सिलेक्शन होता है, तो इतने नंबर मैं स्कोर कैसे करूंगा? अच्छा, बायो के अंदर मैं लगभग लगभग पूरे ला सकता हूँ,
केमिस्ट्री में भी ला सकता हूँ। अच्छा, फिजिक्स अगर मेरी कमजोर है, वैसे तो फिजिक्स प्रैक्टिस करने से आ जाती है, पर मान लो थोड़ी कमजोर है, तो कितने नंबर चाहिए मुझे? अच्छा, इतने ही चाहिए मुझे यार, इतने क्या मैं ला नहीं सकता? ला सकता हूँ। अब स्ट्रेटजी बना लो अच्छी सी, इस स्ट्रेटजी से काम करूंगा मैं, तो क्यों सिलेक्शन नहीं होगा? मैं डर गया यार, अब नहीं होगा यार, अक्टूबर आ गया, अब कैसे होगा सर? मैं डिप्रेशन, डीमोटिवेशन, ठीक है, अब सर नहीं, अब भाई अक्टूबर से कई जगह बैच अक्टूबर में, सितंबर अक्टूबर में आकाश में था, मैं सितंबर अक्टूबर में बैच हम लॉन्च करते थे, ठीक है, आप समझ रहे हो, और खूब सिलेक्शन निकलते थे उससे। और वीकेंड वाले बैच हफ्ते में 2 दिन पढ़ाते थे, ठीक है, मेहनत करते थे, हम भी करते थे, बच्चे बच्चे उसमें बच्चे वही आते थे, हाँ अभी मेहनत करनी है मुझे। और अभी क्रैश कोर्स लॉन्च होगा, ठीक है, आप समझ, जनवरी में क्रैश कोर्स लॉन्च होता है, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं पूरी साल सोए होते हैं, क्रैश कोर्स में एकदम पूरी एनर्जी से आते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। तो एक टाइम देना पड़ता है, आपका एनर्जी का लेवल बताता है, आप डरे हुए तो नहीं हो, और डर के एंटर कर रहे हो तो समझ रहे हो ना, फिर मजा नहीं आएगा। फोबिया, डर, डर हर चीज को रोक देता है। तो ये मत समझो कि दुनिया में तुम किसी से कम, मैं सच कह रहा हूँ, सारा खेल ये यही है, यही घुमा रहा है आपको, सच कह रहा हूँ। जब कभी आप डीमोटिवेट होगे तो आपके अंदर एनर्जी का लेवल कुछ भी नहीं होगा, जब आप मोटिवेट होगे तो आपके अंदर एनर्जी ऐसी होगी यार, कुछ भी कर दूं मैं। मतलब सिर्फ सोच का अंतर है, सारा चीजें सोच से चेंज हो रही हैं। मतलब मैं इतना याद था मुझे, जब मैं 10th का एग्जाम दे रहा था और 2-2 दिन का गैप था, तो मुझे ये लग रहा था कि 2 दिन के अंदर तो मैं सारा पढ़ गया, सारा मतलब सब कुछ मतलब याद होता जा रहा था, मुझे सब कुछ याद होता जा रहा था। तो मुझे लगा काश ये दिमाग मैं थोड़ा एक्टिवेट हो जाता 15 दिन पहले, तो मैं पूरे सिलेबस को ला करके टॉप रैंक निकाल देता, ऐसा मुझे लग रहा था, ठीक है। पर समझ रहे हो ना, दिमाग मक्कार है, 15 दिन पहले वो मक्कारी वाला दिमाग था, दिमाग तो वही है। तो एक्चुअल में एग्जाम टाइम पर मैं सीरियस हो गया, मेरा डोपामाइन का लेवल बढ़ गया। तो बस आप कितने डेडिकेट हो अपने काम के लिए, ये ध्यान रखो। अगर आप डेडिकेटेड हो गए, सीरियस हो गए, तो अभी तो इतना टाइम है कि तुम 2 बार नीट फोड़ सकते हो, एक बार नहीं 2 बार तैयारी करके नीट फोड़ सकते हो, इतना टाइम है, ठीक है। हाँ, ठीक है, मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जो बहुत गजब होते हैं, उनके लिए 3 महीने भी सफिशियंट होते हैं, जो मतलब समझ रहे हो ना, हाँ बहुत टाइम है यार। पर बहुत टाइम है ये सोच के पढ़ाई करोगे सुस्तों की तरह, तो कुछ नहीं, टाइम है, आप रैंक फोड़ सकते हो, पर इस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कर जाओ, ठीक है। बस वापस आ जाओ। तो कोबरा, ना जा डर से, हाँ ये बात आई, ठीक है। तो दुनिया में लोग डर की वजह से मरते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, आप सर्च मार लो, ठीक है। यस, डर, डर ही मारता है सबको। तो डर, फोबिया, इसको निकालो यार डिक्शनरी से। तुम्हारी जो एज होती है ना, मतलब मुझसे कहते थे उस समय लोग कि जो तेरी एज है ना, वो चट्टानों में लात मार के फोड़ने वाली है, ठीक है। मतलब एक्चुअल में, क्योंकि तुम्हारा जो कह सकते हो, जैसे मेल की बात करूं तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई होता है, फीमेल की बात करूं तो एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है। ये हार्मोन आपसे कुछ भी करवा सकते हैं, मतलब पावरफुल हार्मोन है, ठीक है, आप समझ रहे हो। हाँ, इसके अलावा और भी जितने भी हार्मोन होते हैं, मतलब टॉप लेवल है आपके अंदर, ब्रेन एकदम यंग होता है आप लोगों का, कुछ भी कर सकते हो यार, ठीक है। तो इसमें डर फोबिया आपको डाउन कर देते हैं, ठीक है। बस वो डर फोबिया को निकालो, प्रेशर को निकालो। दुनिया में सिर्फ आपको अपने से मतलब है और अपनी फैमिली से मतलब है, और तो सब समझ रहे हो ताली बजाने वाले हैं, बस ध्यान रखो, ठीक है। और कुछ भी नहीं है ये, ठीक है, आपको पकड़ के गिराने वाले हैं, आपकी कभी भी कुछ गड़बड़ होगा तो उसमें हंसी मजाक करने वाले हैं, मतलब हंसी उड़ाने वाले हैं, तो इनको तो निकाल दो, समझ रहे हो ना। बस उनको फोकस करो, उनको फोकस कर क्या बेस्ट कर सकते हो। तो डरना नहीं है बेटा, ये है कोबरा, कोबरा, ना जा, ना जा, कोबरा, ना जा, ना जा, समझ में आ गया। तो कोबरा, ना जा, ना जा, तो ना जा, ना जा कभी भूलोगे नहीं। जब भी कोबरा की बात आएगी, ना जा, ना जा, और डायग्राम जब भी आएगा तो एनसीईआरटी का आएगा, बाहर का डायग्राम देगा ही नहीं, और एनसीईआरटी का डायग्राम आएगा तो कोबरा का डायग्राम है, ना जा, ना जा। क्लियर है बिल्कुल। चलो एक आपको याद रहेगा। अच्छा, ये कछुए हैं, ठीक है, हम गांव में थे तो खेतों पर कभी कभी आ जाते थे बम्बा, एक जैसे बम्बा होता है ना, जैसे नहर होती है, नदियां, नदियों से नहर बनती है, नहर से छोटे छोटे बम्बे टाइप के बनते हैं उनमें, गांव में जाने के लिए, तो उनमें से वो आ जाते थे खेतों पर, ठीक है। तो अब समझना मेरी बात, एक होता है टर्टिल, एक होता है टॉर्टॉइज। टर्टिल, टॉर्टॉइज, टॉर्टॉइज की स्पेलिंग बड़ी है तो बड़ा होता है टॉर्टॉइज, टर्टिल छोटे छोटे होते हैं। टर्टल में फ्लैपर्स होते हैं, ये तैरने वाले होते हैं, इनमें चलने वाले पैर नहीं है। देखिए टॉर्टॉइज, टॉर्टॉइज चलते हैं, बाकायदा चलते हैं। कैरापेस, पीछे का कैरापेस होता है ना, कैरापेस, ये एक हार्ड कवरिंग होती है, खोल इसमें घुस जाता है वो।
तो टॉर्टोइस का कैरापेस बहुत बड़ा होता है, टर्टल का कैरापेस छोटा होता है, क्योंकि तैरना का काम है ना इनका, इनका बॉडी मैक्सिमम बाहर होती है, वो अपनी पूरी बॉडी को अंदर ले जाते हैं। तो जो एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है तो ध्यान से देखना, यहां पर पैर नहीं है, फ्लैपर बने हुए हैं, फ्लैपर। तो फ्लैपर बने हुए हैं मतलब स्विमिंग करने वाले फ्लैपर, तो ये तो टॉर्टोइस तो नहीं है, ये टर्टिल है, टर्टिल। टर्टिल, तो टर्टिल को दे रखा है ना, हाँ दे रखा है टर्टिल। तो टर्टिल को हम क्या बोलते हैं, खिलौने। तो एक्चुअल में डायग्राम किलोनी का है, डायग्राम पहचान में आना चाहिए आपको, ये टेस्टुडो नहीं है, टॉर्टोइस नहीं है, ये किलोनी है। किलोनी मतलब टर्टिल है। देखो, और एग्जांपल याद करने का सिंपल तरीका, ठीक है, आपके कोई भी पार्टनर हो, दोस्त हो, ठीक है, छोटे बच्चे हो आपके घर में, मम्मी पापा हो, अड़ोसी पड़ोसी कोई भी मिल जाए, कुछ नहीं मिल रहा है, चाय के खोखे पे कोई बैठा है ना, सुना उसको सारे एग्जांपल। जानता है टर्टिल क्या होता है, जानता है टॉर्टोइस क्या होता है, जानता है कि टर्टिल और टॉर्टोइस में डिफरेंस क्या होता है, जानता है क्रोकोडाइल गैवियल और घड़ियाल में क्या अंतर होता है, जानता है नाजा नाजा कोबरा होता है। तू जानता है तो बस तुम एक दो बार डिस्कस कर लोगे ना तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे, क्योंकि जीडी ग्रुप डिस्कशन लाइफ टाइम मेमोरी जनरेट करता है, यहां पर इसकी एक अलग साइंस है पूरी की पूरी, ठीक है। तो किलोनी है बेटा, किलोनी, टेस्टुडो नहीं है, टॉर्टोइस नहीं है, ये किलोनी है, ठीक है। ये तैरता है, ठीक है, मतलब समुद्र में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब यहां जो डायग्राम दे रखा है भाई, ऐसे तीन चीजें होती हैं, ठीक है, एलिगेटर भी होता है, गैवियाल घड़ियाल भी होता है, ठीक है, और क्रोकोडाइल भी होता है। समझ रहे हो, तीनों चीजें होती हैं, पर ये क्रोकोडाइल है। ये कौन है, क्रोकोडाइल, क्योंकि एनसीईआरटी में क्रोकोडाइल दे रखा है, ठीक है। मैं, अब तुमने तो बहुत सारा देखा होगा, मैंने सिर्फ एक जू देखा था जयपुर में, घूमने गया था, तो जयपुर में तीनों चीजें थी, गैवियाल भी था, एलिगेटर भी था और क्रोकोडाइल भी था। एलिगेटर का माउथ बहुत पतला होता है, थूथ एंड स्नॉट बहुत पतली सी होती है, ठीक है, हाँ। तो थोड़ा थोड़ा इसका स्नॉट का ही अंतर होता है तीनों के अंदर, बाद बाकी के क्रोकोडाइल जैसे ही होते हैं। पर एनसीईआरटी में डायग्राम क्रोकोडाइल का दे रखा है, ठीक है, तो ये भी हो गया। अब चौथा डायग्राम दे रखा है, लोगों को लगता है सर ये तो गिरगिट लग रहा है, ठीक है। एक होता है कैलोटिस, समझना, कैलोटिस, कैलोटिस, इसको गार्डन लिजार्ड बोलते हैं, जो तुम देखते हो ना अपने घरों में गार्डन में इधर उधर गिरगिट को, वो ये नहीं है। जो बच्चे राजस्थान में रहते हैं डेजर्ट में, ये डेजर्ट में दिखता है, ठीक है, यस, यस, ध्यान रखना बिल्कुल, ठीक है, ये है बेटा इसका ट्री लिजार्ड, इसको बोलते हैं कैमिलियन, ये कैमिलियन है, ये एक्चुअल में कैमिलियन है। ये कौन है, कैमिलियन, ये अपने रंग को चेंज कर लेता है गिरगिट की तरह ही, ठीक है, कैलोटिस की तरह ही, ठीक है। जो तुम देखते हो वो कैलोटिस है अपने आसपास, ये एक्चुअल में कैमिलियन है, नॉर्मल जगह नहीं मिलता, ये डेजर्ट में मिलता है, ऐसी जगह मिलता है जहां, मतलब समझ रहे हो ना, हाँ, मतलब नॉर्मल नहीं मिलेगा गार्डन के अंदर, ये हमेशा, ठीक है, कैमिलियन है। तो ये कैमिलियन है, ये क्रोकोडाइल है, ठीक है, ये किलोनी है, टर्टिल, ये कोबरा है, नाजा नाजा। तो चार एग्जाम्पल तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। हाँ, जू में मिल जाएंगे, एलिगेटर गैवियाल घड़ियाल ये सब जू में दिखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो चारों याद हो गए। ये तो कैमिलियन है जिसमें कैमोफ्लैग प्रॉपर्टी है, जो रंग बदल लेता है अपना, ठीक है, कैमिलियन है। ये क्रोकोडाइल है, ये, ठीक है, टर्टिल, किलोनी है, ये कोबरा, ठीक है। तो जब भी किलोनी की बात करूंगा टर्टिल, जबकि टेस्टुडो की बात करूंगा तो टॉर्टोइस, टेस्टुडो टॉर्टोइस, कैमिलियन आपको याद रहेगा, और ठीक है, गार्डन लिजार्ड आपको याद रहेगी जो आप देखते हो, ठीक है। क्रोकोडाइल आपको याद रहेगा, एलिगेटर मैंने बता दिया अलग होता है। और तुम घर के अंदर जब भी तुम्हें छिपकली मिले ना दीवार पे चिपकी हुई, तो इसको छिपकली नहीं बोलोगे, हाय हेमीडेक्टाइलिस, हाय हेमीडेक्टाइलिस, समझ रहे हो, क्या बोलोगे, जब भी मिलेगी हेमीडेक्टाइलिस जा रही है, हेमीडेक्टाइलिस छुप गई, नहीं आया क्या, तो हेमीडेक्टाइलिस करके उसको पुकारोगे तो जिंदगी भर तुम भी नहीं भूलोगे, तुम्हारे घर वाले भी नहीं भूलेंगे। ये छिपकली नहीं है, कुछ का छिपकली है ना, ये हेमीडेक्टाइलिस है, इज्जत से बोलो, हेमीडेक्टाइलिस है, समझ रहे हो। तो हेमीडेक्टाइलिस वॉल लिजार्ड है जो तुम्हारे घरों में पाई जाती है, तुम्हारे हॉस्टलों में पाई जाती है, तुम्हारे छप्परों में पाई जाती है, याद आया, हाँ, समझे। हाँ, खरगोश और कछुए की जो कहानी है उसमें कछुआ जो था वो टर्टल नहीं था, वो टॉर्टोइस था, वो चलता था, टॉर्टोइस चलता है, टॉर्टोइस चलता है, टर्टल तैरता है, स्विमिंग करता है, क्योंकि फ्लैपर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं इसके, ये डिफरेंस है। यस, बिल्कुल सही। कौन है ये, उज्जवल यादव, बिल्कुल सही पहचाना, ठीक है। चलो, ठीक है, अब बात आती है इसके बाद,
पॉइजनस स्नेक, तो पॉइजनस स्नेक तीन ही है, नाजा, नाजा, कोबरा, बंगारस, करेंट और वाइपरा, वाइपर। तीन आपको याद रखने हैं। याद नहीं हो पाएंगे बताओ? कोबरा आपको जिंदगी में भूलना ही नहीं है, एक तो बंगारस, करेंट याद रखना है, और एक वाइपरा, वाइपर याद रखना है। बताओ। मेरे टेबल में है हेमीडेक्टाइलस, हाँ तो टेबल में हेमीडेक्टाइलस को पुकार लिया करो कि हेमीडेक्टाइलस आजा कुछ खा के जा। ठीक है, टेबल लैंप जलाओगे तो मच्छर आएंगे, कीड़े आएंगे, तो हेमीडेक्टाइलस निकल के आ जाएगी इन कीड़ों को खाने के लिए। समझ, आपको नहीं खाएगी लेकिन कीड़ों को खाएगी वो, समझ रहे हो? हाँ, आपसे तो डरती है वो। चलो, तो ये आपको याद रखने हैं। अब लास्ट में एंटर कर रहा हूं क्योंकि मैमल्स में तो कुछ है नहीं। एप्स, बर्ड्स। यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्रोकोडाइल, एलिगेटर, गैवियाल में डिफरेंस क्या है? अभी बताया तो था बेटा, तीनों की स्नॉट में अंतर होता है। स्नॉट समझते हो? थूथन। स्नॉट का मतलब था थूथन। दिखा देता हूं मैं। जैसे अब इसमें नेट कनेक्ट नहीं है तो मैं नेट पे तो दिखा भी देता मैं। एलिगेटर का जो माउथ होता है ना, बहुत पतला सा होता है, ऐसा ऐसा होगा एलिगेटर का माउथ। बहुत पतला सा माउथ होता है ऐसा। एलिगेटर का माउथ ऐसा होता है। ये क्रोकोडाइल है। गैवियाल और खतरनाक होता है, घड़ियाल और बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है घड़ियाल। मूवीज में दिखाया गया है। ठीक है, तो ये क्रोकोडाइल है। अब आ जाओ एप्स। इसकी तो एक कहानी सुनाऊंगा आपको, बस जिंदगी में नहीं भूलोगे एप्स को। तो पहले समझा देता हूं, फिर उन सारे पॉइंटों को कहानी में पिरोहूंगा, और कहानी तुम जिंदगी में भूलोगे नहीं। कौन है भाई? कहानी तुम जिंदगी में भूलोगे नहीं। सर मुझे डर लगता है हेमीडेक्टाइलस से। हेमीडेक्टाइलस से डरने की चीज है? मैं भी डरता था, तो बाद में समझ में आया यार वो तो हमसे डरती है। कुछ होता है नहीं उसके पास, बेचारी के पास खाने के लिए, तो मैं काट भी नहीं पाएगी वो तो। ठीक है, वो तो मच्छरों को पकड़ के निकल जाती है, मच्छर, कीड़े, छोटे पतंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो? तो आपको कैसे खा लेगी वो? समझ रहे हो? आप उंगली भी रख दोगे उसके माउथ में तो बेचारी डर के भाग जाएगी। ठीक है, छोटे बच्चे तो खेलते हैं उसको पकड़ के, पूंछ तो पूंछ छोड़ देती है बेचारी अपनी। ठीक है, तो उससे डरना मत। समझे? चलें स्टार्ट करें? आप बताओ, यहाँ तक कोई डाउट? अब आ जाओ। द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एप्स आर प्रेजेंस ऑफ फेदर्स। अच्छा, आपसे एक क्वेश्चन आया था, इसमें देखो शायद आगे पढ़ा हुआ होगा। बर्ड्स का एक ऐसा फीचर जो विदाउट एनी एक्सेप्शन सारे बर्ड्स में मिलता है, विदाउट एनी एक्सेप्शन। जैसे मैमल्स का एक फीचर है जो विदाउट एनी एक्सेप्शन सारे मैमल्स में मिलता है, मेमोरी ग्लैंड्स। अगर मेमोरी ग्लैंड्स हैं तो वो मैमल्स है, अगर मेमोरी ग्लैंड्स नहीं है तो मैमल्स नहीं है। सिंपल सी बात, ये करेक्टरिस्टिक फीचर है। ऐसे ही बर्ड्स का करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है जो विदाउट एनी एक्सेप्शन सारे बर्ड्स में मिलता है? कोई बता सकता है क्या? विंग्स ना। नीतू ने कुछ बोला सही बेटा, गिजार्ड। बिल्कुल सही। नीतू ने बोला गिजार्ड है, बिल्कुल सही। गिजार्ड और क्रॉप दोनों ठीक है, नीतू सही बोल रही है। ठीक है, एक क्रॉप होता है, जैसे कभी मैं कॉकरोच में भी लिखाऊंगा, और गिजार्ड होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने भी बर्ड्स होते हैं ना, उनके बीक, चोंच में टीथ नहीं होते, वो हार्ड सीड को निगल जाते हैं। निगल के कहाँ लेके जाएंगे? एक छोटा सा चैम्बर होता है, उसको क्रॉप बोलते हैं, उसमें इकट्ठा कर लेते हैं। उसके नीचे एक छोटा सा और चैम्बर होता है, उसको गिजार्ड बोलते हैं, उसमें टीथ लगे होते हैं, जहां पर वो ग्राइंडिंग होती है उनकी। तो क्रॉप और गिजार्ड एक ऐसा फीचर है जो सारे बर्ड्स में मिलता है विदाउट एनी एक्सेप्शन, सारे बर्ड्स में विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताऊंगा आपको मैं। जैसे पैरट देखा होगा, मोस्टली बर्ड्स में देखना पीछे की साइड में इस तरीके से टेल लगी होती है, ऐसा टेल, ये टेल होती है। इसको पैगो स्टाइल बोलते हैं, पाइगो स्टाइल।
पैरेट में तो बहुत बड़ी होती है पैगोस्टाइल, और पैगोस्टाइल के ठीक नीचे ही प्रीन ग्लैंडर होते हैं, ऑयल ग्लैंड भी कह सकते हैं उनको, इसके ठीक नीचे ही होते हैं। यहाँ पर मैं बना देता हूँ थोड़ा सा, प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड में लिख देता हूँ, थोड़ा सा याद रहेगा आपको। ठीक है, ये एक फीचर है, समझाता हूँ उसको। ठीक है, यहाँ से ऑयल निकलता है, और ये पैगोसाइल टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, बर्ड्स के पास फेदर होते हैं, उड़ने में हेल्प करते हैं, एक्सेप्ट फ्लाइस्लेट, बस इनके पास ये नहीं होते। जैसे ऑस्ट्रिच शुतुरमुर्ग आप जानते हो, ये फ्लाइटलेस बर्ड है। ठीक है, ये उड़ नहीं सकता। इनके पास बीक होती है, बीक में टीथ नहीं होते, टीथ एब्सेंट होते हैं, टीथ नहीं होते, चोंच होती है। फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। भाई दो लिम्स होते हैं, आगे के लिम्स को फोर लिम्स बोलोगे, नीचे वाले को हाइंड लिम्स बोलोगे। तो फोर लिम्स तो उन्होंने विंग्स में मॉडिफाई कर लिए, विंग्स में मॉडिफाई कर लिए, और हाइंड लिम्स से वो दो होते ही हैं पैर उनके पास। ठीक है, तो फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। हाइंड लिम्स, और पैरों में देखना इनके हाइंड लिम्स में छोटे छोटे स्केल्स होते हैं। ठीक है, आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग, क्लास्पिंग। ठीक है, एंड ब्रांचिंग। ठीक है, तो स्केल्स एक्टोडर्मल होते हैं, ध्यान रखना, एक्टोडर्मल स्केल्स होते हैं। अच्छा, लिख तो दिया है मैंने आगे उसमें एक्टोडर्मल। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड, यहाँ होते हैं, लिख दिया मैंने, ऑयल ग्लैंड तो होते हैं यहाँ पर, बेस ऑफ द टेल, टेल की बेस में। एंडोस्केलेटन इज फुली ओसिफाइड, बोन से मिलके बना होता है, पर इनकी बोन खोखली होती है, हॉलो बोन होती है, लॉन्ग बोन्स आर हॉलो। ठीक है, इनको हम न्यूमेटिक बोन बोलते हैं, न्यूमेटिक बोन। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था यहाँ दो एडिशनल चैम्बर होते हैं, एक क्रॉप होता है और एक गिजार्ड होता है। ठीक है, इट इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ऑल बर्ड्स, प्रेजेंट इन ऑल बर्ड्स विदाउट एनी एक्सेप्शन। सबके अंदर मिलता है। हार्ट फोर चैम्बर्ड होता है, आप जानते ही हो, करा चुका हूं मैं। वार्म ब्लडेड होते हैं, बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, होम्योथर्मस बोलते हैं इनको, ये अपने बॉडी टेम्परेचर को एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग मेंटेन कर लेते हैं। रेस्पिरेशन के लिए इनके पास लंग्स होते हैं, पर इन लंग्स के पास एयर सैक होते हैं। इसका डायग्राम बना के दिखाऊंगा पूरा का पूरा। जैसे इनके लंग्स इस कुछ तरीके से होंगे। अभी इन सारे पॉइंटों को कहानी की फॉर्म में पिरोऊंगा, अभी पूरा याद करा दूंगा, टेंशन मत करना। ये लंग्स हैं, और इन लंग्स के पास एडिशनल चैम्बर भी होते हैं, इनको एयर सैक बोलते हैं। एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, चार ये हो गए, चार इधर बना दो, एक, दो, तीन, चार, ये ट्रैकिया हो गई। ये साइरिंग्स हो गया इनका। साउंड इसी की वजह से होती है।
ये लंग्स हो गए। देखो ये एयर सेक हैं सारे के सारे। ये ए वेस्कुलर होते हैं, ए वेस्कुलर। ब्लड वेसल्स नहीं होते इनके अंदर। टोटल 9, 9 इन नंबर। लंग्स, ये लंग्स हैं, लंग्स वेस्कुलर होते हैं, इनमें ब्लड वेसल्स होंगे, इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होंगे। वेस्कुलर का मतलब भाई लंग्स में तो हमारे ही वेस्कुलर होते हैं, इनके भी लंग्स वेस्कुलर हैं। ठीक है, समझे? हाँ, इनके भी लंग्स वेस्कुलर हैं। तो अब समझना, अच्छी तरीके से समझाता हूं मैं। एयर सैक की हेल्प से क्या होता है? सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। अभी समझाऊंगा पूरा का पूरा। ये एक बार एयर भरते हैं, इनके अंदर भी एयर भर जाएगी, इनमें भी एयर भर जाएगी, सबके अंदर। लंग्स की एयर को पहले यूटिलाइज कर लेते हैं, फिर एयर सैक की एयर लंग्स में आती है, फिर इसको यूटिलाइज करते हैं। यानी एक बार इंस्पायरेशन करते हैं तो दो बार क्या करते हैं? एक्सपायरेशन करते हैं। ठीक है, एक तरीके से ये एयर सैक सप्लीमेंट्री रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं पूरी मैं मैकेनिज्म बताने वाला हूं आपको। ठीक है। एक बार सांस ली इन्होंने, लंग्स में एयर भर गई और एयर सैक में भी एयर भर गई, इसको यूटिलाइज कर लिया, फिर ये वापस लंग्स में आया, फिर इसको यूटिलाइज कर लिया। ठीक है। सेक्स सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, दे आर ओवी पेरस, एंड डेवलपमेंट कैसा होगा? डायरेक्ट, मतलब लार्वा नहीं होता है यहाँ पर। ये तो आप सब जानते हो, फर्टिलाइजेशन इंटरनली होगा इनके अंदर भी, सेक्स सेपरेट होंगे। पॉइंट सब पता ही है हमें। ओवी पेरस होते हैं, अंडे देते हैं, सबको पता है। अब आ जाओ, अब मैं यहां से समझाना चालू करता हूं, एक एक करके वापस कहानी की फॉर्म में। ध्यान रखना है आपको, यहां फ्लाइटलेस बर्ड की बात कर रहा हूं। अगर मैं फ्लाइटलेस बर्ड की बात करता हूं, फ्लाइटलेस बर्ड की बात करता हूं, फ्लाइटलेस बर्ड, तो फ्लाइटलेस बर्ड में आकर ऑस्ट्रिच आ गया, ऑस्ट्रिच आ गया। ठीक है। और फ्लाइटलेस की बर्ड की बात करूं तो मैं ईमू, ईमू भी फ्लाइटलेस बर्ड में आती है। अश्वनी बेटा, अब इधर आ जा। ठीक है। हाँ, ईमू भी फ्लाइटलेस में आती है। ठीक है, और बताओ फ्लाइटलेस बर्ड के एग्जांपल बताओ मुझे। कीवी किस में आती है? कीवी, मैं पूछूं उसके रिस्पॉन्स दो। हाँ, कीवी, कीवी किस में आती है? फ्लाइटलेस। ठीक है, ऑस्ट्रिच, ईमू, कीवी किस में आते हैं बेटा? ये वाले सारे के सारे ये उड़ नहीं सकते। हाँ, उड़ नहीं सकते। पेंगुइन, पेंगुइन भी इसी में आती है, बिल्कुल। पेंगुइन एटसेट्रा कर देता हूं। अगर मैं फ्लाइटलेस बर्ड की बात करता हूं, ठीक है, जो उड़ नहीं सकते, वो फ्लाइटलेस बर्ड हैं। तो फ्लाइटलेस बर्ड के पास, भाई उड़ नहीं सकते इसलिए फ्लाइटलेस है ना, पेंगुइन, कीवी, ईमू, ऑस्ट्रिच। ठीक है। तो इनके पास ऑयल ग्लैंड की जरूरत ही नहीं है, ऑयल ग्लैंड नहीं होते इनके पास, कील नहीं होती, कील। ठीक है, कील हो गई, ऑयल ग्लैंड्स हो गए। ठीक है, कील हो गई, ऑयल ग्लैंड्स हो गए, और पैगो स्टाइल की जरूरत नहीं है इनको, उड़ नहीं सकते ना। पैगो स्टाइल एटसेट्रा, मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ। ये होते ही नहीं है इनके पास, एब्सेंट होते हैं। अब कहानी सुनो पहले। कहानी ये थी कि
एक्चुअल में सबसे पहले एम्फीबिया आए। एम्फीबिया के पास, हाँ फ्लाइटलेस बर्ड। एम्फीबिया के बाद रेप्टाइल्स आए, और रेप्टाइल के बाद आए थे बर्ड्स और मैमल्स। तो रेप्टाइल के मन में ख्याल आया, काश हम उड़ पाते। ऐसा रेप्टाइल ने सोचा कि काश हम उड़ पाते। तो उड़ने के लिए क्या करना होगा, ठीक है। सबसे पहले पंख चाहिए भाई, इंसान ने भी तो ये काम किया था। तो रेप्टाइल्स ने सबसे पहले 4 पैर थे उनके, 4 लिम्स। उन्होंने 2 लिम्स को, आगे वाले 2 लिम्स को विंग्स में मॉडिफाई किया। तो पहला क्वेश्चन आता है कि जो विंग्स होते हैं बर्ड्स के, वो किसका मॉडिफिकेशन है, 4 लिम्स का या हाइंड लिम्स का, जरा बताओ। तो 4 लिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो सबसे पहले उन्होंने 4 लिम्स को, आगे वाले 4 लिम्स को विंग्स में मॉडिफाई किया, ठीक है। 4 लिम्स को विंग्स में मॉडिफाई किया, पहला क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको। ठीक है भाई, पहाड़ पर पहुंच गए, उन्हें अब तो पंख आ गए, अब तो कूद लेते हैं। जैसे कूदे, धप नीचे गिरे। नहीं नहीं भैया, खाली विंग से तो नहीं उड़ पाएंगे। उड़ने के लिए क्या करना होगा, शरीर के वजन को हल्का करना होगा, ठीक है। वजन को, वेट को लाइट करना होगा। तो पहला काम क्या था, उन्होंने विंग्स को मॉडिफाई किया, ठीक है। 4 लिम्स को विंग्स में मॉडिफाई किया, और विंग्स को मजबूत करने के लिए उन्होंने यहां पर एक कील बनाई। कील, यहां पर स्टर्नम के ऊपर एक ऐसा प्रोजेक्शन होता है निकला हुआ ऐसा, जिसमें आपके फ्लाइट मसल्स आपके विंग्स को कवर करते हैं यहां पर, ठीक है। तो कील ध्यान रखना है आपको। कील जो होती है वो फ्लाइट मसल्स को बांधने के लिए एक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, जो सिर्फ फ्लाइंग बर्ड्स में ही होता है, फ्लाइटलेस बर्ड में कील नहीं होती। तो सबसे पहले उन्होंने क्या बनाया, 4 लिम्स को विंग्स में मॉडिफाई किया, मजबूती देने के लिए कील का फॉर्मेशन किया उन विंग्स को मजबूत करने के लिए। फिर शरीर को हल्का करने के लिए उन्होंने अपनी हड्डियों को खोखला कर लिया हवा भरने के लिए। और ऐसी बोन्स को हम न्यूमैटिक बोन बोलते हैं, ठीक है। तो न्यूमैटिक बोन उन्होंने बना ली, जिसकी वजह से बॉडी क्या हो गई, हल्की हो गई। न्यूमैटिक बोन से बॉडी क्या हो गई, हल्की हो गई। तो मैंने बताया भी था, इनके अंदर न्यूमैटिक बोन होती है, जिससे इनकी बॉडी क्या हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो नंबर 1, 4 लिम्स कन्वर्ट इनटू विंग्स। नंबर 2, इन्होंने कील का डेवलपमेंट किया। नंबर 3, न्यूमैटिक बोन, हॉलो बोन बनाए हल्का करने के लिए, ठीक है। अब हल्का करने के लिए हॉलो बोन बनाए, फिर इनका अब तो काफी हल्के हो गए, अब चलो पहाड़ से कूदते हैं। फिर कूदे, थोड़ा आगे बढ़े और धप नीचे गिर गए, और हल्का करना पड़ेगा भाई। फिर मीटिंग हुई, अब क्या करें। तो कहा सबने अपने अपने यूरिनरी ब्लैडर को निकाल दो। तो भाई सहमति हुई यूरिनरी ब्लैडर को निकालने के लिए, पर ऑस्ट्रिच ने कहा ना, मैं तो यूरिनरी ब्लैडर नहीं निकालूंगा। तू उड़ नहीं पाएगा भाई, मुझे उड़ना ही नहीं है, पर यूरिनरी ब्लैडर नहीं निकालूंगा। इसलिए देखा होगा ऑस्ट्रिच के पास यूरिनरी ब्लैडर होता है, वो ढेर सारी यूरिन करता है, ठीक है। हाँ, समझ रहे हो, हाँ ठीक है। और बर्ड्स यूरिन नहीं करते, ठीक है, समझ रहे हो। तो बर्ड्स ने और हल्का करने के लिए अपने यूरिनरी ब्लैडर को भी निकाल दिया। 4 पॉइंट हो गए। तो इनके पास यूरिनरी ब्लैडर नहीं था, तो शरीर और हल्का हुआ, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने कूदा और उड़ना चालू किया। तो इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा चलना चालू कर दिया, क्योंकि डायरेक्शन नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि इनके पास पैगो स्टाइल नहीं थी, ठीक है। तब इन्होंने अपने अंदर एक पैगो स्टाइल बनाई, पैगो स्टाइल, ठीक है। तो पैगो स्टाइल एक तरीके से पूंछ होती है जो डायरेक्शन देती है, आपको सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए जरूरी होती है। इसको बैंड करोगे तो उससे आपको एक सही दिशा मिलेगी, जहां जाना है वहां आपको जाएगा। तो 5वां पॉइंट क्या था, इन्होंने अपने अंदर पैगो स्टाइल डेवलप की, जिससे कि सही डायरेक्शन में मूव कर पाए। पर जब लौट के आए तो इनके सारे पंख उलझ चुके थे। तो भगवान से कहा, हे भगवान, आपने इतना कुछ करवाया हमसे, पर एक ही फ्लाइट के लिए हमारे सारे फैदर तो उलझ चुके हैं, ठीक है। तब भगवान ने कहा, तथास्तु, तुम्हें हम एक ऐसी ग्लैंड देते हैं जिनको प्रीन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड बोलते हैं। उनमें कुछ ऐसा लिक्विड मिलेगा, निकलेगा, जैसे मनुष्य अपने बालों को सिल्की करने के लिए लगाता है ना, लीव ऑन बालों को सिल्की करने के लिए लगाता है, लीव ऑन। तो ऐसा ही कुछ तुम्हारे इन ग्लैंड से निकलेगा। उन्हें वाह, खुश हो गए। तो ये आपने देखा होगा, अपनी चोंच से कंटिन्यू पीछे गर्दन करके करते रहते हैं, तो इसी से निकालते हैं, ठीक है। ऑयल जितना इसको स्टूमुलेट करेंगे उतना ऑयल निकलेगा। तुम्हें पता है पैरट की उम्र कितनी होती है, 100 साल से भी ऊपर, ज्यादा, 140 या 200 साल, 140 साल होती है, बहुत होती है, ठीक है। पर फिर भी पैरट मारा जाता है, ठीक है, बहुत जल्दी मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मेकअप का शौक होता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो अपनी चोंच से अपने प्रीन ग्लैंड को कंटिन्यू स्टूमुलेट करता रहता है 140 साल, ठीक है। कंटिन्यू स्टूमुलेट करता रहता है, इतना स्टूमुलेट करता है कि उनके अंदर कैंसर हो जाता है। तो पैरट की डेथ का मेन कॉज ही कैंसर होता है, पढ़ना नेट पे मिल जाएगा। हाँ, तो सोचो 140 साल अगर उम्र है और सारे पैरट जिंदा रह गए, तो दुनिया में पैरट ही पैरट नजर आएंगे। पर कहीं दिखते हैं आज की डेट में? नहीं।
जैसे मनुष्यों में कैंसर फैल रहा है, ऐसे ही पैरेट में भी कैंसर होता है, प्रीन ग्लैंड कैंसर। समझ रहे हो? तभी तो किसी भी सेल को आप कंटिन्यू स्टिमुलेट करते हो तो वहां पर अनकंट्रोल ग्रोथ हो जाती है। तभी तो जिन लोगों के कैनाइन बहुत विकसित होते हैं और उनकी जीभ उनसे टकरा रही है लगातार लगातार लगातार, तो डॉक्टर की सजेशन से उनको आप हल्का सा मोल्ड करा लो, ठीक है? क्योंकि डॉक्टर भी कहते हैं अगर आप कंटिन्यू किसी सेल को स्टिमुलेट करोगे तो वहां पर अनकंट्रोल ग्रोथ हो सकती है, इसको कैंसर कहते हैं, ठीक है? हाँ, तो कैंसर नाम बोलने में डर लगता है मुझे, तो पता नहीं क्यों, ठीक है? समझे ना मेरी बात? हाँ, तो समझ में आ गया। तो फोर लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स, समझ में आ गया, ठीक है? तो इन्होंने क्या क्या काम किया? सबसे पहले इन्होंने अपने फोर लिम्स को विंग्स में मॉडिफाई किया। इन्होंने कील डेवलप की फ्लाइट मसल्स को बांधने के लिए। इन्होंने अपनी हड्डियों को खोखला किया हल्का करने के लिए, ठीक है? ठीक है, और इन्होंने अपने यूरिनरी ब्लैडर को रिमूव कर दिया, ठीक है? ठीक है, हल्का करने के लिए इन्होंने एक काम और किया था, अपने लंग्स में एयर सैक डेवलप किए। एयर सैक की वजह से और लाइट वेट हो गया, एयर सैक की वजह से वेट और लाइट हो गया, ठीक है? फिर डायरेक्शन के लिए इन्होंने पेगोस्टाइल जब डेवलप किया, और फेदर को स्मूथ रखने के लिए उन्होंने प्रीन ग्लैंड, ऑयल ग्लैंड बनाए, ठीक है? और मस्त तरीके से उड़ पाए। पर जब बहुत ऊंचे उड़ गए तो नीचे से दिखना बंद हो गया। जब नीचे का दिखना बंद हो गया कि भाई कहाँ है, क्या है, कहाँ चल रहा है, ठीक है? तो उस समय इनको जब नीचे देखना था तो देखने के लिए इन्होंने अपनी आईज को और स्ट्रॉन्ग किया। उनमें पैक्टिन ग्लैंड बनाए, पैक्टिन ग्लैंड कॉम्ब लाइक होते हैं, पैक्टिन ग्लैंड आईज के अंदर। ये मतलब एक तरीके से इनकी विजुअल पावर को इंक्रीज करते हैं। हाँ, विजुअल पावर को। तो कहानी समझ में आ गई कि रेप्टाइल के मन में ख्याल आया काश हम उड़ पाते। तो फोर लिम्स कन्वर्ट इनटू विंग्स, नंबर वन, ठीक है? कील डेवलप की, वजन को हल्का हल्का करने के लिए न्यूमेटिक बोन बनाए, ठीक है? नंबर वन। नंबर टू, अपना यूरिनरी ब्लैडर निकाल दिया, ऑस्ट्रिच ने नहीं निकाला, ठीक है? इन्होंने और हल्का करने के लिए अपने एयर सैक बनाए। डायरेक्शन के लिए पैगोस्टाइल बनाया, नंबर 6। ऑयल ग्लैंड बनाए, नंबर 7। और नंबर 8 पर पैक्टिन ग्लैंड बनाए, आंखों में पैक्टिन ग्लैंड, ठीक है? हाँ, तो ये 8 ऐसे फीचर्स हैं जो उस पूरी कहानी को पिरोते हैं। सारे पॉइंट कवर हो जाते हैं। तो स्टोरी से मस्त समझ में आया? हाँ, तो अब इससे वो उड़ पाए और रेप्टाइल्स बर्ड में कन्वर्ट हो पाए। ओके, कंप्लीट हो गया आपका ये। इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बच गई हो। अब तुम्हें याद करना है इनको, ठीक है? जब भी कौवा दिखे तो क्या बोलोगे? कौवा नहीं है, क्रो नहीं है, ये कॉर्वस है। अपने आप भी देखो, तुम्हें तो छोड़ो, छोटे छोटे बच्चों को याद हो जाए, घर के सारे बच्चों को। जब भी बोले कौवा काव काव कर रहा है ना, कौवा नहीं है बेटा, ये कॉर्वस है, ये कॉर्वस है। बोलो कॉर्वस, तो बोलेगा कॉर्वस। जब वो बार बार घर में कॉर्वस कॉर्वस बोलेगा तो तुम्हें तो अपने आप याद हो गया, कॉर्वस, ठीक है? पिजन आज की डेट में बहुत बड़ी समस्या बन चुका है कि लोग उसको बहुत दाना डालते हैं, ठीक है? और इसकी वजह से इनकी जनसंख्या, क्योंकि उनको मेहनत नहीं करनी पड़ रही, खूब खाने को मिल रहा है इनको, तो खूब रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा संख्या बढ़ती जा रही है और बहुत सारे इन्फेक्शन को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, ठीक है? लंग इन्फेक्शन। तो कई लोगों की डेथ भी हुई है इसकी वजह से, ठीक है? तो जब भी पिजन दिखे तो पिजन को क्या बोलोगे? पिजन नहीं है, ये कोलंबा है, पिजन कोलंबा है। पैरट कहीं भी दिख जाए तो पैरट नहीं है, सीटा कुला है, पैरट सीटा कुला है, सीटा कुला। ऑस्ट्रिच आप समझ गए होगे, ऑस्ट्रिच को हम स्ट्रुथियो बोलते हैं, स्ट्रुथियो, ऑस्ट्रिच को हम स्ट्रुथियो बोलते हैं, ठीक है? पीकॉक मोर, कितना प्यारा सुंदर सा है, ठीक है? इसको पैवो बोलते हैं, जब भी दिखे तो पैवो। पेंगुइन डिस्कवरी पे दिखेंगी, ठीक है? तो पेंगुइन जब भी डिस्कवरी पे दिखे तो आप बोलोगे एप्टिनोडाइट्स हैं ये, पेंगुइन नहीं है, एप्टिनोडाइट्स है। नियोफ्रॉन, नियोफ्रॉन वल्चर, सब जानते हो वल्चर नियोफ्रॉन को बोलते हैं। तो नियोफ्रॉन वल्चर आप समझ ही गए होगे, ठीक है? स्ट्रुथियो ऑस्ट्रिच समझ ही गए होगे, ठीक है? सीटाकुला पैरट समझ ही गए होगे, पैवो पीकॉक समझ ही गए होगे। तो ये नाम ऐसे हैं जो आपके आसपास घूमते हैं। पेंगुइन नहीं घूमेगी आसपास, तो पेंगुइन तो आपको एप्टिनोडाइट याद रहेगा। बाद बाकी जब भी आपको देखें, कोलंबा गया, कॉर्बस, ठीक है? आप समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, तो जब भी आपको कोलंबा दिखे समझ जाना पिजन की बात चल रही है, कॉर्बस देखे कौवे की बात चल रही है, ठीक है? ऑस्ट्रिच आपको जू में दिख जाता है, खैर पैवो पिकॉक दिख ही रहा है। मतलब याद हो जाते हैं ये बच्चे को, मुझे इतना पता है, क्योंकि आप आपके आस पास दिखने वाले स्ट्रक्चर हैं। आगे आ जाओ। मैमल्स में तो एक भी ऐसा करेक्टर ही नहीं है जो मुझे पढ़ाना पड़े, ठीक है? मैमल्स तो हम पूरा पढ़ ही चुके हैं, अपना ही ह्यूमन का ये सब कुछ है। दे आर फाउंड इन
वैरायटी ऑफ हैबिटेट, सब जगह मिलते हैं यार, सब जगह, हम तो सब जगह पाए जाते हैं मैमल्स। ठीक है, पोलर आइस, डेजर्ट, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव, सब जगह मिलते हैं, उड़ते हैं सब जगह। ठीक है, द मोस्ट यूनिक मैमल्स फीचर्स क्या है? ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, ये मेन फीचर है, विदाउट एनी एक्सेप्शन सारे मैमल्स में पाया जाता है। दे हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स, ये तो आप जानते ही हो। स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक, क्योंकि सिर्फ मैमल्स की स्किन में हेयर मिलते हैं और किसी में नहीं मिलते। एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, जिसमें पिन्ना, पिन्ना ओनली प्रेजेंट इन मैमल्स, पिन्ना मैमल्स में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, क्योंकि हमारे टीथ हेट्रोडोंट होते हैं, काटने वाले, चीरने वाले, चबाने वाले। ठीक है, हेट्रो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ मैमल्स में मिलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हेट्रोडोंट टीथ, हेट्रो। हेट्रोडोंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। ठीक है, हार्ट फोर चैम्बर्ड होता है बर्ड्स की तरह, दे आर होम्योथर्मिक बर्ड्स की तरह, रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है, सेक्स सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। हम सब कैसे होते हैं? बच्चे देने वाले, विवी पेरस। डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा ह्यूमन के अंदर, जानते ही हो। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है तुम्हें याद करनी पड़े, इसमें क्वेश्चन आता भी नहीं है, क्वेश्चन आएगा सिर्फ एक ही जगह से, यहां से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसी पे क्वेश्चन आया जब भी आया है। इसको बोलते हैं ऑर्निथोराइनकस, ऑर्निथोराइनकस, डक बिल प्लेटिपस, इसी पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर मैं मैमल्स की बात करूं तो इनको तीन सब क्लासों में डिवाइड किया है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया। प्रोटोथीरिया में तो आता है प्रोटो, प्रिमिटिव मैमल्स, तो ये ऑर्निथोराइनकस, डक बिल प्लेटिपस, ये प्रोटोथीरियंस हैं। कंगारू, मार्सुपियल्स होते हैं, ठीक है, ये मेटाथीरियंस हैं। यूथेरियंस जिनके पास ट्रू प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटल मैमल्स हैं, वो सारे के सारे यूथेरियंस हैं। ठीक है, हम सब यूथेरियंस हैं। ठीक है, ये चमगादड़ यूथेरियंस है, वेल यूथेरियंस है, हम सब यूथेरियंस हैं। ठीक है, तो नाम याद रखने हैं, मैक्रोपस कंगारू को बोलते हैं। ये चार के नाम तो आपको रटे होने चाहिए, ऑर्निथोराइनकस, ठीक है, मैक्रोपस और टेरोपस। टेरोपस किसको बोलते हैं? चमगादड़ को, चमगादड़ को हम टेरोपस बोलते हैं। जबकि बेलेनोप्टेरा, बेलेनोप्टेरा हम वेल को बोलते हैं। यस, वेल को हम बेलेनोप्टेरा बोलते हैं, मैमल्स है। ये चार के आपको साइंटिफिक नेम याद करने ही करने हैं। ठीक है, और जिसका मन करे कि यार मुझे सर आसपास जितने भी कुत्ते, गधे, घोड़े, हाथी जो दिख रहे हैं, सबके साइंटिफिक नेम चाहिए, तो एनसीईआरटी ने इन सबके भी दे दिए। ठीक है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो मैंने एक ही बताया है आपको, जो अंडे देने वाला है, ऑर्निथोराइनकस। ठीक है, इसके अलावा बाद बाकी के सारे, और विवीपेरस के अंदर मैक्रोपस आ गया, कंगारू, और ये सारे के सारे यूथेरियंस आ गए। ठीक है, फ्लाइंग फॉक्स, कैमल, मंकी, रैट, डॉग, कैट, एलिफेंट, हॉर्स। ठीक है, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल का आपको याद रखना है कि डायग्राम दे रखा है इसका। ठीक है, और ठीक है, टाइगर, पैंथर, लॉइन, एटसेट्रा। आप बताओ, इतना आपको याद रखना है, यहां के आपका चैप्टर एंड हो जाता है। अब मुझे बताओ, सिंपल था। एग्जाम्पल के लिए एक ही ट्रिक बताइए, A4 की साइज की सीज लो, लगा दो सीट को, और इनको तो ये घर में डिस्कस करने वाले नाम है सारे के सारे। नहीं नहीं, सब क्लास याद नहीं करनी है, बस मैं बता दिया है आपको। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है, पर समझ जाने के लिए, क्योंकि एग्जाम्पल दे रखे ना। तो सब क्लास तीन होती है, तो आपको नॉर्मल पता भी होना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी पढ़ाऊंगा मैं, प्लेसेंटल मैमल। ठीक है, तो प्लेसेंटल मैमल यूथीरिया को बोलते हैं। भाई ये आप जानते हो, कंगारू, क्योंकि एग्जाम्पल दे रखा है एनसीईआरटी में। तो ये मेटाथीरिया है। ठीक है, ये प्रोटोथीरिया, प्रोटो, मेटा और यू। ठीक है, ये ट्रू प्लेसेंटल मैमल्स होते हैं, जिनके पास प्लेसेंटा बन गया था, वो एक्चुअल में ट्रू मैमल्स थे। तो चैप्टर बेटा आपका एंड होता है, आपको सिर्फ और सिर्फ चैप्टर के एग्जाम्पल याद रखने हैं बस। उसके लिए दो A4 साइड की शीट बनाओगे। ठीक है, एक में नॉन कोऑर्डिनेट्स के एग्जाम्पल, और जिसमें भी आपको
एकाइनोडर्मेटा मोलस्का के एग्जाम्पल ब्लैक पेन से लिखने, दूर से दिखने चाहिए, ठीक है। और दूसरे में कॉर्डेट्स के एग्जाम्पल, और कॉर्डेट्स के एग्जाम्पल तो बहुत सिंपल होते हैं, क्योंकि ये वो चीजें जो आपको दिखती हैं, मोलस्कस आपको दिखती नहीं है, ठीक है, जो आपके आसपास नजर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपको याद हो जाते हैं। बस आपको क्या करना होता है, रूटीन लाइफ में लेकर के आना है, उनको बोलना है, जब भी आपको दिखे तो बोलना है, ठीक है भैया ये चीजें हैं, ठीक है, तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, बना लिया है तो याद भी हो जाएगा। ओके, अब बताओ यहां तक कोई डाउट? अब मैं डिस्कस कर लेता हूं तुमसे। रिजल्ट, खुल जा भाई, खुल गया। 26 अक्टूबर को तुम्हारा जो टेस्ट हुआ है ना, उसमें पहले 2.2 का होगा। आदित्य शुक्ला नंबर 1 पर है, दीपक कुमावत नंबर 2 पर है, बहुत बढ़िया। रमन शर्मा नंबर 3 पर है, आशी पांडे नंबर 4 पर है, नल नंबर 5 है, श्रवण कुमार नंबर 6 पर आ रहा है, अंबिका नंबर 7 है, रिदमा नंबर 8 है, मोहम्मद हसन नंबर 9 है, आसमीन नंबर 10 है। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा सारे बच्चों को, ठीक है। और इनके अगर मैं मार्क्स की बात करूं, बायो में तो बहुत अच्छे मार्क्स हैं, जबरदस्त। आसमीन 180, ठीक है, बहुत बढ़िया, सबके अच्छे मार्क्स हैं, मार्क्स तो अच्छे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। अब मैं बात कर रहा हूं 1.2। अरे यार, अब आगे 1.2। हम्म सनातनी बच्चा जो है ना, हाँ ठीक है, नंबर 1 पर है 1.2 में, शाहिल नंबर 2 पर है, सुप्रिया यादव नंबर 3 पर है, नीतू पटेल नंबर 4 है, यस नंबर 5 है, जाबिर नंबर 6 है, मानसी नंबर 7 है, मानसी द्विवेदी, और अरविंद मयूरा, ठीक है, नंबर 8 है, आ चुकी नंबर 9 पर आ गई, ठीक है, पर मेहनत कर रही है वो, ठीक है, ठीक है। और जीत मंडल, ठीक है, ये नंबर 10 पर है। ये वही बच्चे हैं जो बार बार घूम रहे हैं, मेंटेन करके रखे हुए हैं। कुछ बच्चे हाँ इसमें मारे हैं बाजी, बट वो अक्सर का ये यही बच्चे हर बार लेकर के आ रहे हैं। इससे पहले भी देखो, मयूरा, ठीक है, महिमा महिमा इस बार नहीं है, ठीक है, अविनाश आनंद इस बार नहीं है, जीत मंडल थी पिछली बार, इस बार भी है, 10 पर है, ठीक है, मानसी द्विवेदी ठीक है, प्राची है। हम्म ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन दसों दसों बच्चों को, ठीक है। ओके, तो अब मिलते हैं हम लोग कल नए चैप्टर के साथ। हम कॉकरोच स्टार्ट करेंगे कल, कॉकरोच। तो कल 2 लेक्चर में मैं कॉकरोच आपके एकदम सेट कराने चाह रहा हूँ, ठीक है, 2 लेक्चर में कॉकरोच। और कल जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो 11th का लास्ट चैप्टर है, ठीक है, हाँ। तो कल मैं कॉकरोच, कल और परसों में कॉकरोच खत्म करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बेटा, बाय। होम्योथर्मिस
थर्मस का मतलब होता है होम्यो मतलब समान, थर्मस मतलब टेम्परेचर, जो अपने टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन कर लेते हैं। जैसे बाहर ठंडी हो गई तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को गर्म कर लेंगे, बाहर गर्मी हो गई तो बॉडी के टेम्परेचर को ठंडा कर लेंगे, तो वो होम्योथर्मिक होते हैं। जो ऐसा नहीं कर पाते वो पोइक्लियोथर्मिक होते हैं। ओके, चलो, बाय बेटा, बाय बाय बाय।